हेलो नमस्कार, आप हैं कानपुर की ईमानदार लड़की आरजे नीलांशी के साथ। ये फेलियर्स और रिजेक्शंस को कभी भी अपने दिल से मत लगाइए, इसे एज अ लर्निंग लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इफ यू आर परस्यूइंग समथिंग यू शुड बी वेरी पेशेंट इन योर हार्ट एंड यू शुड बी वेरी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। बीइंग एन आरजे इज अ रियली लोनली जॉब। जहाँ नेट नहीं भी पहुंच रहा होगा, इंटरनेट नहीं भी जा रहा होगा, वहाँ रेडियो है। आरजेस की इंस्पिरेशन वेस्ट के रेडियो से भी आती है। समटाइम्स तो वेस्ट के स्टेशंस में मैंने देखा है कि वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं, दैट्स ओके विद देम। आप एक खाली स्लेट है, आप अच्छी चीजें ले लीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बना लीजिए। आरजे को किसी तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तमाम, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी फेस। मेरा तो पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब आरजे बनने का सोचा होगा, हाउ वाज द प्रोसेस? मतलब अगर आज मैं सोचूं कि मुझे आरजे बनना है या कोई भी बच्चा सोचे, कहीं क्लैरिटी नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। सो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक हाउ डिड इट गो, हाउ डिड दैट हैपन? सो द ड्रीम जो इंसेप्शन हुई थी वो 10 साल की उम्र में हो गई थी। तो आई हैड दिस रियली ग्रेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कि बोलना है, अपनी बात सामने वाले को रखनी है। और पिताजी हमारे टीवी पे वो देखा करते थे न्यूज़। तो ठीक है, तो न्यूज़ होती थी, अच्छा न्यूज़ एंकर बनना है, नहीं कुछ ऐसा करना है कि यू आर देयर। बहुत अच्छा फैसिनेटिंग लगता था। दो चीज़ें हमारे, चूँकि वी आर मिलेनियल्स, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी, या तो फिल्म एक्टर बन जाओ या तो आप एंकरिंग कर जाओ। क्योंकि वो एक दे दिया गया था दिमाग में कि फिल्म एक्टर्स, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, हाउ कैन यू रीच सो बिग। तो हम लोग जो कि बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से आते हैं, तो इस तरीके के बड़े सपने देखने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं 10 साल में कैसे सोच सकते हैं। तो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल ऑफ कोर्स। चूँकि स्पोर्ट्स होता था, डिबेट्स होती थी, एलोक्यूशंस होती थी, और बहुत सारे ऑन द स्पॉट गेम्स होते थे स्कूल में। तो वहाँ से हमने ये चीज़ रियलाइज़ की दैट आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक। और बहुत ही ज़्यादा स्टेज फियर हुआ था। और एक बार तो चूँकि आई वॉज नॉट अ वेरी गुड रैंकर, आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट बैक स्कूल। और जब हमारे यहाँ सिलेक्शन होता था कि आज असेंबली में कौन जाने वाला है, कौन बात करने वाला है, तो हमेशा रैंकर्स को प्रेफरेंस दी जाती थी कि बिकॉज दे आर गुड इन अकेडमिक्स, तो इनको ही आगे बढ़ाओ। तो बहुत घर पे आके रोते थे कि अरे सी आई एम नॉट गुड इन स्टडीज, दे आर नॉट लेटिंग मी परस्यू थिंग्स। बट धीमे आई स्टार्टेड बिकमिंग गुड इन स्टडीज जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑन स्टेज। एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव अ नैक फॉर स्पीकिंग एंड टॉकिंग। तो हमारे स्कूल में डिबेट्स के लिए सिलेक्शन हो रहे थे, तो जितने रैंकर्स थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। तो उसमें बोला गया कि अच्छा जो भी अपना आर्टिकल सबमिट करेगा वी विल गिव देम प्रेफरेंस। ये एकदम ओपन हो गया था। तो मैंने रात भर बैठ के अपने पापा और मम्मा के साथ मिल करके आर्टिकल लिखा था। आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक बट अच्छे से लिखा था। वो हिंदी टॉपिक था। तो हमारे स्कूल में इट्स लाइक ऑथेंटिकली यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली। तो एवरीबडी वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ आर इंग्लिश डिबेट ओनली। मैं हिंदी में आर्टिकल लेके गई थी, मैंने सबमिट कर दिया। और ऑब्वियसली वहाँ पे रैंकर्स की लिस्ट थी कि वो ही सेलेक्ट होंगे क्योंकि पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से आर्टिकल एसेज लिख के जाते हैं। बट समहाउ मेरे जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने मेरा आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया। और अब ये था कि रैंकर लेगा या तुम लोग ही, वो उनको देखना पड़ेगा डिलीवरी किसकी अच्छी है। डिबेटिंग में बहुत इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स जो होते थे उस हिसाब से था। तो अब किस्मत कहें या भगवान जी का संदेश कहें कि जो हमारा जो डिबेटर था इंग्लिश वाला, उसने तो अपनी राह पकड़ ली कि वो इंग्लिश में डिबेट करेगा। सो देयर वाज अ स्पॉट एम्प्टी फॉर मी। तो माय टीचर सेड कि अब क्योंकि तुम हो यहाँ पे और तुमने आर्टिकल भी अच्छा लिखा है तो इसे कंठस्थ करके आओ। तो मैं उसे कंठस्थ करके गई। और जब मैंने उसको मॉडिफाई तरीके से उनके जैसे बताया उन्होंने वैसे डिलीवर किया, तो दे फाउंड आउट दैट आई कैन give a good speech and I found out that yes I have something in me जिस पे मुझे काम करना है. So this is how it started for me कि हाँ you have to be something on stage. तो आप जितने ऐसे avenues आते थे लाइफ में I always used to take them always. So that's how my journey started for being an RJ if we talk about. ये तो आपने बताया कि स्कूल से स्टार्ट हुआ, बट प्रोसेस क्या है एक्चुअल? प्रोसेस एग्जैक्टली देखिए कुछ होता नहीं है। अगर आप देखना चाहें इसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो आपने उसी की तालीम ली हुई है, आपने एकेडमिकली अपने आप को साउंड बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। अगर आपने बचपन में सोचा है कि हाँ मुझे मीडिया फील्ड में जाना है तो उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक यू कैन परस्यू बैचलर्स, यू कैन परस्यू मास्टर्स इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत सॉर्टेड फील्ड है कि अपना वो लिया। मैंने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ जिस तरीके
से टीचर ने मुझे ग्रूम किया, मैंने वो ग्रूमिंग ली और मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। फिर आपकी हायरिंग होती है एंड देन यू आर देयर, बूम। फिर आप उस प्रोसेस के दौरान समझते हैं कि आप लिखने में अच्छे हैं, कि आप बोलने में अच्छे हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, कि आप वीडियो बना लेते हैं। तो वो आपको उस प्रोसेस में पता चलता है। ये पूरा कोर्स एक डिफ़ाइन करके दिया गया है। दूसरा तरीका जो मैंने लिया था वो ये था कि मैं बस चली गई। मेरी बेसिक एजुकेशन जो हुई है वो फाइनेंस की है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रही थी और चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि बोलने का बहुत अच्छा शौक था, मैं कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में भी एक सब्जेक्ट आया था कॉमर्स में जब मैंने पढ़ा था तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, डिबेट्स कर लेती थी। तो हमेशा से एक इंक्लिनेशन था इस तरफ कि कुछ करने में। और जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी CA में तो किसी ने बोला कि वाई डोंट यू गो फॉर एन ऑडिशन, एक प्राइवेट रेडियो चैनल है वो एक ऑडिशन करा रहा है। तो मैं जस्ट पहुंच गई वहाँ पे। और वो ऑडिशन के दौरान पूरा एक दिन का प्रोसेस था कि देयर वाज लाइक 100 पीपल वर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग जॉब है। बीइंग एन RJ इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग, सिलेब क्वेश्चन भी साथ में आता है। सो उस प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी तक ना मैंने कोई बेसिक एजुकेशन ली थी कम्युनिकेशन की, ना मेरा बैचलर्स है कम्युनिकेशन में। उस प्रोसेस में मुझे बताया गया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे जितना इम्बाइब कर सकती थी उस एक दिन में वो मेरे लिए था। मैंने सर से अपनी छुट्टी ली थी कि मैं सर जा रही हूँ एक काम के लिए, और वो दिन मेरा लर्निंग वाला दिन है जिसको मैं आज तक यूटिलाइज़ करती हूँ। तो वो मेरा एक तरीका था। मैं गई और आपने ऑब्जर्वेशन स्किल को पूरा ऑन किया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे कैसे बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उस प्रोसेस में जब हायरिंग हो रही थी उन्होंने सिर्फ बोलने को नहीं कहा, मतलब आप गए और आपको माइक नहीं मिलता है जाके, आप कितना अच्छा लिख लेते हैं वो आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है, वो आपको एक अच्छा स्पीकर बनाता है। हाउ इन्फॉर्मेटिव यू आर, हाउ मच डू यू नो। एंड बीइंग एन RJ इट्स नॉट एट ऑल ईजी टास्क, क्योंकि यहाँ पे आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, हर फील्ड की। आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यू शुड बी अवेयर। सो मैं गई, मैंने वो इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं टॉप 3 में आ चुकी थी, बट वहाँ एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि हाँ, अगर मैं इतने बड़े बड़े कॉलेज ग्रेजुएट्स को बीट करके आगे आ सकती हूँ तो मैं अगर सीखूँ तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो इसके बाद मैंने जो दूसरी राह पकड़ी थी वो थी इंटर्नशिप की। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। या तो आपने एक अच्छी तालीम ली हो, या तो आप यहाँ पे जाके अपना इंटरेस्ट बताएं। आपके लायक कोई पोजीशन होगी तो आपको एज एन RJ, या आपने बताया कि मैं यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर को फेमिलियर होना चाहती हूँ, जो मैंने बोला कि मैं आपके एटमॉस्फेयर से फेमिलियर होना चाहती हूँ, तो उनको मेरी बात समझ में आई और फिर आगे 2-3 महीनों बाद एक पोजीशन ओपन भी हुई तो मुझे अप्रोच किया गया था। तो ये मेरा तरीका था कि 2 अप्रोचेस से जैसे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट वाज अ लेंथी जर्नी। मतलब इट इज़ ओवरनाइट कोई भी कुछ नहीं बन सकता। इट्स लाइक आपको बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रगलिंग फेस कह सकते हैं, बट चूँकि मेरे लिए इतना स्ट्रगल नहीं था क्योंकि पैरेलली मेरी एक बेसिक बैकअप तैयार थी मेरे लिए। आई वॉज परसुइंग CA और जिस लेवल पे मैं पहुंच चुकी थी वहाँ से जॉब आसानी से मिल सकती थी मेरे लिए। तो द प्रोसेस स्टार्टेड कि चूँकि बैक देन मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई। आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर, और वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन था। जैसे उनका डायग्नोसिस हुआ उसके बाद चीज़ें परस्यू हुई, बट उस पीरियड में भी आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ वेरी काम। और ये प्रोसेस में एक किसी ना किसी ने स्पॉट ज़रूर किया होगा, और यहाँ लोकल में गवर्नमेंट के एक वीडियो बनना था, डॉक्यूमेंट्री बननी थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था अपने आप से कि तुम जैसे बोल रही थी, चूँकि तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ बट तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी मुझे लगी, तो हम लोग तुम्हें किसी चीज़ के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोकल ही लेवल पे जो गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी कि कितना प्रोजेक्ट्स कानपुर में हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स रही कानपुर के, तो उसके पे मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी। तो दैट वॉज अ बूम स्टार्ट फॉर मी, दैट हाउ डिड एवरीथिंग स्टार्ट। फिर वहाँ से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज़ें बनती गई एंड कारवा बनता गया एंड मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई एंड फाइनली आई बिकेम एन RJ इन अ प्रोसेस। तो इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट जर्नी, देयर आर रिजेक्शंस, देयर आर सेलेक्शंस, देयर इज़ लर्निंग, बट समहाउ व्हाट आई फील देयर इज़ नेवर अ फेलियर। ये फेलियर्स और रिजेक्शंस को कभी भी अपने दिल से मत लगाइए, इसे एज अ लर्निंग लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये आप कितना झेल सकते हैं किसी भी फील्ड में, आप लाइक कुछ भी करें। अगर आप आर्ट के व्यक्ति हैं, अगर आप आर्ट से रिलेटेड और अगर आप ये PASSION पैशन शब्द फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा वो जिल्लत के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये है, सो दैट्स हाउ इट गोज। इनफैक्ट आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम, आर्ट से ही रिलेटेड है हम लोग भी वीडियोज़ ही करते हैं। सो वी गॉट यूज्ड टू फेलियर नाउ एंड इट इज फाइन, इट इज लर्निंग। यस, नेवर से फेलियर अ फेलियर, इट्स ऑलवेज either you succeed or you learn. That is the thing, that should be the approach of life if you really want to do something नहीं, like मैं इस बात को खुश होकर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट। yes लेकिन
एक बात बहुत अच्छी है कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, अगर आपको उसी फील्ड में जॉब भी मिल जाती है, वो बहुत विन विन सिचुएशन होती है, बहुत लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं. सो इट मस्ट हैव बीन, यू आर वेरी लकी टू बी वेयर यू आर टुडे. बट कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट पेड दैट वेल कंपेरेटिवली. अगर आप अपने पीयर्स को देखें, मे बी दे हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ देन यू, और वो बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर हैं और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं. ये एक हो सकता है नॉनसेंस उसका हो सकता है. जैसे कि कोई जो थिएटर कर रहा है, उससे आप जाके पूछिए उसका स्ट्रगल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको बिग बैंग फिल्म मिल जाए, सबको दिस बिग प्रोड्यूसर इज कमिंग एंड दे आर गिविंग देम चांस. इफ़ यू आर परस्यूइंग समथिंग, यू शुड बी वेरी पेशेंट इन योर हार्ट एंड यू शुड बी वेरी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. फाइनेंशियली थोड़ा क्रंच आ सकता है, और आज के ज़माने में एक टाइम पीरियड के बाद इफ़ यू आर नॉट अर्निंग वेल, सो यू नो हाउ स्ट्रगल गोज़. तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा, पहले भी पेरेंट्स ये बोलते थे और अभी भी अगर पेरेंट्स आपको ये बता रहे हैं कि एक बैकअप रखना ज़रूरी है आपको. बट चूँकि अब इतने जिस एरा में हम हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. तो आप अगर आप अपने आप को समझ गए और आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक टाइम पर जब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो यू हैव, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही है जो आपको अपने पैशन से दूर कर देती है. But you became an RJ in the period of in the era of influencers. Yes. तो वो FOMO नहीं हुआ कि मैं RJ बनने जा रही हूँ, लोग influencer बन रहे हैं? So the opportunities, as I know, as I have felt and I would want to tell everyone कि radio is evolving. Radio एक बेसिक सा एक प्लेटफॉर्म तैयार है और वो डे बाय डे इवॉल्व कर रहा है. और अगर रेडियो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को कंबाइन कर दें तो सोचो व्हाट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस डू यू हैव. लाइक आप लोकली उन तक कनेक्ट कर रहे हो जहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँच रहा है या बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है इंस्टा चलाने में या सोशल मीडिया को हैंडल करने में, आप उन तक भी पहुँच रहे हो, और अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप उन तक भी पहुँच रहे हो जो बहुत इंस्टेंट आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं. सो एक टाइम पे आरजेस तो दिखते भी नहीं थे, हमें मालूम भी नहीं होता था वो दिखते कैसे हैं. लाइफ बीत गई, वी डोंट इवन नो, वी जस्ट नो देयर वॉइस. बट नाउ द टाइम इज़ दैट दे नो यू बाय योर फेस, दे नो योर वॉइस, दे नो योर फेस. लाइक आप उनके अपने हो गए हो, लाइक टोटली अपने. आपने उनकी लाइफ में अपनी सोच को डाल दिया है अपने फेस के, अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से. सो दिस इज़ द बेस्ट एरा टू बी एनीथिंग. लाइक यू बीइंग एन आरजे, यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बेस्ट टाइम चल रहा है भाई लाइफ में. ये सब तरक्की कर सकते हैं इस वक्त. नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो कि जैसे आजकल बहुत सारे आरजेज हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, प्रैंक्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो लोग जानने लग गए हैं उनको. मेरा एक पर्सनल टेक है यहाँ पे कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब हमारी जनरेशन ने जो 90s के हैं वहाँ थोड़ा सा सुनने वालों की कमी आ गई है. बिकॉज हम लोग है ना, गाड़ी में क्या आदत है, हम लोग बैठते हैं, अब आईफोन कनेक्ट कर लेते हैं या कोई भी फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं, जो अपना मनपसंद गाना है वो डायरेक्ट लगा लेते हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है या सिर्फ हमारे साथ हो रहा है? नहीं, एज आई टोल्ड यू कि थिंग्स आर इवॉल्विंग. ये जो हमारा AI ड्रिवन अब जितने भी ऑनलाइन डिजिटल रेडियोज़ जितने शोज़ आ रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं, ये बेस तो रेडियो का ही है ना. और हमारे जितने भी प्राइवेट स्टेशंस हैं रेडियो के, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं. इवन इफ़ यू आर कनेक्टिंग एंड प्लेइंग सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे आप सुन रहे हो, वहाँ पे भी पॉडकास्ट के माध्यम से एक आरजे पहुँच रहा है, अपनी बात रख रहा है. रेडियो बेसिकली जो उसका कवरेज है वो 99% भारत में कवरेज है. जहाँ नेट नहीं भी पहुँच रहा होगा, इंटरनेट नहीं भी जा रहा होगा, वहाँ रेडियो है. चाहे वो कम्युनिटी रेडियो हो, चाहे गवर्नमेंट ड्रिवन रेडियो हो, चाहे प्राइवेट रेडियोज हो, द कनेक्टिविटी एंड द रीच द रेडियो हैज़, वो अभी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इवॉल्व हो रहे हैं उनको पहुंचने में टाइम लग जाएगा. लाइक वी हैव मेड अ मार्क. जब आपने करियर में आए होगे, कितना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला होगा. एक जैसे सोशल जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनसे एकदम से आप मिलते हो, इनसे बातें करते हो, थोड़ा सा उस पर शेयर करोगे. मतलब आज अगर मेरे को आप किसी बड़े बंदे के साथ बिठा दो हु इज़ वेरी फेमस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट एकदम से ना. कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो उसको लेके? Yes, personal experience goes by like being an RJ is not at all a easy task. It's like कि आपके गम हैं, आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको साइडलाइन करना पड़ेगा. यू हैव टू बी जस्ट अ बेयर वाइट स्लेट. आप जाइए, किसी से मिलिए, अपनी एनर्जी से उसकी एनर्जी को इम्बाइब करिए. तो एक शब्द है जो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप भविष्य में आरजे बनना चाहते हैं, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ये किसी को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं किया होता. आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ, फॉर सपोज शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं, यू प्रिपेयर योर सेल्फ,
यू नो वॉट यू आर गोइंग टू आस्क, यू नो द पर्सनस एनर्जी एंड ऑरा जिसके शेड में आप जा रहे हैं, और वहाँ आपको अपनी प्रेजेंस लगानी है, अपनी हाजिरी लगानी है. तो इसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आगे दूसरे को मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनका तो ऑरा भाई. सो दैट्स हाउ यू गो, यू प्रिपेयर योर सेल्फ. प्रिपरेशन इज़ द की. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. और अगर आप इमोशनली बहुत ड्रिवन है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा. ये जो दिमाग से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. अगर आप किसी भी आप अपने मोहल्ले के व्यक्ति का भी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस विषय पे बात करने वाले हो. आपको उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि आपके सवाल कैसे होने चाहिए, उसके अराउंड सराउंड होने चाहिए, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, आप जो पूछना चाह रहे हो वो आंसर वो दे रहा है कि नहीं. इस पे आपकी प्रिपरेशन काम आती है. यू हैव टू. आप किसी भी ऑफिस में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देने जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन ही आपको अपने बॉसेस या अपने पीयर्स से अलग रखती है, एंड यू मेक अ मार्क. दैट्स हाउ इट गोस. आप किसी की इंटरव्यू भी लेने जा रहे हो, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक योर सेल्फ उस जोन में लाना पड़ेगा कि यू नो आई एम गोइंग टू आस्क दिस पर्टिकुलर पर्सन अबाउट समथिंग. क्या वो मुझे बता पाएगा? पहले खुद पे ट्राई करो. हाँ, हो जाएगा. तो मैंने एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, मैंने क्वेश्चन तैयार किया, और हाँ, दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. और इतना स्पॉन्टेनियस है बीइंग एन आरजे. आपने देखा कि अगर अगला इंटरेस्टेड नहीं है, यू हैव टू पर्टिकुलरली चेंज योर टोन. आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछें, आप उसको कंफर्टेबल कराएं, तभी वो आपको आपके मन मुताबिक आंसर दे पाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी चीट कोड दे रही हूँ मैं कि दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग दैट बीइंग एन आरजे यू हैव टू बी लाइक स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. सो ये चीज़ें किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं सिखाई जाती हैं. आप जब काम कर रहे होंगे, आप जब प्रोसेस में होंगे, आप लर्न कर रहे होंगे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब मुझे ये अप्रोच जा नहीं रहा, मुझे ये अप्रोच लेना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर एवरीवन हु इज़ इंटरव्यूइंग और हु इज़ गोइंग आउट टू टॉक टू एनीवन. सो दैट्स हाउ. ये आपके ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको अलग रख पाएंगे. काइंड ऑफ वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है. बट एज यू सेड कि एक ब्लैंक स्लेट लेके जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि मूड नहीं सही है, नहीं अच्छा लग रहा, तबीयत ख़राब है, वो एकदम से शिफ्ट लेके आना, फिर वही खुश हो जाना, चैनल पे जाके मतलब अपने लिसनर्स से वैसे ही बात करना जैसे आप डेली करते हो. Isn't it difficult? It is very difficult indeed. I mean, आप फिजिकल पेन को तो तब भी बर्दाश्त कर सकते हो. इमोशनल हर्ट्स और इमोशनल आप डाउन जो आपके लाइफ में आते हैं, डाउनग्रेड्स होते हैं, उनको कैसे सेटल करते हो, वही तो एक कमाल है. चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक एक्टर हो, चाहे वो एक आरजे हो, जो भी पब्लिक डोमेन में व्यक्ति है, उसे अपने सारे कष्टों को, अपने सारे फियर्स को, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को साइड में रखना होगा, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू. और कोई भी दुखी व्यक्ति को नहीं सुनना चाहता. हमारे खुद के बोझ इतने सारे हैं, हम आपके पास आए इसलिए हैं ताकि आप मुझे थोड़ा बेटर फील करा सकें. सो दैट्स द कला, दैट इज़ द आर्ट. That's how you evolve as a person. Just imagine any big actor or actress, उनके baggages हैं, and then they are bringing those baggages or emotional baggages in the set. क्या वो act कर पाएंगे? क्या वो उस प्रोडक्शन का, उस पर्टिकुलर डे का कॉस्ट बेयर करवा पाएंगे? यू नो, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. सो यही तो आप सीखते हो, दैट हाउ इन अ पब्लिक डोमेन एवरीबडी इज़ वॉचिंग यू. आप अपने आप को कैसे बिल्कुल कस्टमाइज, बहुत ज़्यादा पॉज, बहुत ज़्यादा पॉइज रखते हो, हाउ यू पुट इट. सो दैट्स अ चैलेंज एंड यू लर्न इट विद टाइम ओनली. Like I was telling her abhi earlier कि sometimes you don't want to talk, sometimes you are having very rough day, you don't have to be happy, you just feel like कि यार मुझसे कोई बात ना करे, पर you have your show. 5 से 9 मेरा शो जा रहा है, मुझे उस समय सबसे हैप्पी रहना ही रहना है. मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए बेस्ट हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, बस दैट्स हाउ इट वर्क्स. और ये आपने प्रोसेस के दौरान ही सीखा. बट काइंड ऑफ एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बट एवरीथिंग. आप साइकिल चलाना भी सीखते हो तो आप तो कई बार भद गिरते भी होगे. लाइक देयर आर टन्स ऑफ टाइम्स वेयर यू मस्ट हैव ब्रोक योर टूथ. यू लाइक कि कैसे करना है कुछ भी नया करने से पहले, क्योंकि जिसको भी आरजे बनना होता है उसके दिमाग में सिर्फ यही एक चीज़ होती है कि मैं जाऊँगी, मैं माइक में बोलूँगी, बस मैं बन गई आरजे. एज अ किड मुझे भी यही लगता था, और जो भी ये सोचता होगा कि बस बोलना ही तो होता है. नो, वट आई हैव अंडरस्टूड कि बोलने से ज़्यादा लिखना होता है. जितने अच्छा आप लिख सकते हो, जितना अच्छा आपके अंदर जानकारी है, आप समझते हो, पढ़ते हो, उतना अच्छा आप बोल पाओगे. जब यहाँ कुछ है ही नहीं, हाउ विल यू टॉक समथिंग विच कैन एंटरटेन पीपल, हाउ यू कैन स्पीक समथिंग विच इज़ कीपिंग अदर्स अटेंशन ग्रास्प. बहुत ज़्यादा उसने ग्रास्प कर रखा है. सो यू ऑट टू लर्न, यू ऑट टू राइट, तभी आप प्रवक्ता बनोगे. ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया अपनी लाइफ में.
तो दैट्स अ डिफरेंस आई आई क्रिएटेड. कैन कोरिलेट बिकॉज मैं भी जब हम वीडियोस करते हैं अपनी स्टडी अब्रॉड की तो पहले मुझे लिखनी पड़ती है अपनी पूरी स्क्रिप्ट. यस. फिर वो टेलीप्रॉम्प्टर पे जाती है, फिर हम आगे पोर्ट्रे करते हैं, फिर उसकी वीडियो बनती है. हम लोग में तो एरर का चांस होता है. यस. हम तो एक चीज़ को 2 बार 3 बार रिकॉर्ड कर लेते हैं. आप लोग के केस में तो ऐसा नहीं होता ना. जो निकल गया वो निकल गया. Yes. तो उसको कैसे टैकल किया स्टार्टिंग में? क्योंकि भाई वी एज ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स. ऑब्वियसली ये गलती आपसे भी हुई होगी कई कभी ना बार कभी. हुई है. यू हैव टू टेक दोज बेबी स्टेप्स. और प्रेजेंस ऑफ माइंड इज व्हाट, मतलब यहाँ पे मेंटल काम बहुत ज़्यादा होता है. आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना है, आपको ऑब्जर्वेंट होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली अवेयर रहना है, आपको सब की आसपास क्या चल रहा है. कभी कभी लाइक एंड इट्स डन, द अदर पर्सन हर्ड इट. कभी कभी किसी गेस्ट का गलत नाम चला गया, तो यू हैव योर स्टेप्स. देन बी वेरी ऑथेंटिक. जैसे मेरा शो जाता है ईमानदार लड़की के नाम से, सो आई एम वेरी ईमानदारी से लाइक इट्स नेवर वेरी हार्ड फॉर मी टू अपोलोजाइज व्हेन आई मेड अ मिस्टेक. एक लोगों के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि मैं कैसे माफ़ी मांग लूँ, मैं कैसे. तो बहुत हम्बल हो जाते हैं आप, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं आप. आपसे गलती हुई, आपने मान लिया, सर पार्डन मी और करेक्ट मी इफ़ आई एम wrong. So these are the approaches that I have opted in my life कि if उसको मजाक की तरह लिया, सामने वाले का मूड देखा, उसको apologize किया and made that person comfortable, then I became comfortable and then show goes on. क्योंकि गलती तो हो गई और ऑन एयर लाइव गलती हो गई. सो जो सुन रहा है उसको भी समझ में आया कि नहीं इसने पकड़ ली, इसने समझा, इसने करेक्ट किया. और जब आप ईमानदारी दिखाते हैं तो लोग भी आपको मौका देते हैं. ये मैंने ऑब्जर्व किया. हाँ, इग्नोरेंट हो जाएंगे तो लोग तो मौका नहीं देंगे. फिर तो लोग पीछे पड़ जाएंगे. बट ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है. ये ईमानदार लड़की वाला टाइटल कहाँ से आया? ये मेरी उपज थी, मेरे दिमाग की उपज थी. मैं और मेरी पूरी टीम जब मेरा लॉन्च होने वाला था तो बॉगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा दिमाग की. व्हाट शुड बी. मेरे शो का कोई नाम नहीं है, बस एक लड़की का अप्रोच है. मतलब देयर इज़ नो शो नेम, देयर इज़ लाइक ईमानदार लड़की. दैट्स हाउ. लोग मेरा आरजे नीलांशी भले ही कंसिडर ना करें, बट दे नो ईमानदार लड़की इज़ देयर इन ऑन रेडियो जो आती है. ठीक है. सो ईमानदार लड़की पहले ये सटारिटिकली शुरू करना था कि ये तो मजाक करेंगे कि हम ईमानदारी नहीं दिखाएंगे ना, वैसे झूठ झूठ बोलेंगे और फिर कह देंगे ईमानदार लड़की है, अच्छा मजाक हो रहा है. बट देन 2-3 शोज़ गए, थोड़ा हम लोगों ने उस पंचेस को खेला भी. बट लेटली आई रियलाइज्ड ये बहुत कष्टकारी चीज़ है बीइंग एन ईमानदार पर्सन. बहुत बहुत प्रॉब्लम है. झूठ बोल के निकल लो, कुछ भी बात कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है. बट अगर आप कोई अप्रोच अपनी लाइफ में आगे ला रहे हो, कोई बात रख रहे हो बिना उसमें मिर्च मसाला लगाए, फैक्ट टू फैक्ट ही सामान जा रहा है बाहर और उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत मेंटेन्ड है, यू आर फॉलोइंग द रूल्स विच आर सेड, वो टफ काम है. तो वो ईमानदार लड़की फिर वहाँ से पिकअप हुआ और लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ करना भी शुरू कर दिया कि देयर इज़ अ पर्सन आउट देयर हु इज़ टॉकिंग वेरी ईमानदारी. एंड जब कोई कार से जा रहा है, कोई कहीं सुन रहा है, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी काम कर रहा है, वो सुन रहा है तो हाँ ये हुआ, ये इसने कहा तो ये ईमानदारी से, तो उन्हें दिल से निकली बात दिल तक ही पहुँचती है. ये बात मेरे को समझ में आ गई. और आप जब रॉ होते हैं और ईमानदार होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आपने ईमानदारी दिखाई एंड बस डन एंड डस्टेड. यू डोंट हैव टू ओवर वर्क ऑन इट. आपने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ बताया, ईमानदारी से बताया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं लगाना पड़ा, तो बहुत लाइफ ईजी हो जाती है. थोड़ा चैलेंजिंग नहीं, बहुत सारा चैलेंजिंग होता है ईमानदारी मेंटेन करना. बट आई हैव ओवरग्रोन दैट. I was going through your Instagram channel and I saw that there were certain videos wherein you were at the street and telling about things going around. तो वो कितना challenging था कि आप इतनी भीड़ में धूप में खड़े हो and you are talking to the camera और बता रहे हो कि क्या चल रहा है. See, what I felt in a process कि being an RJ is a really lonely job. I mean, you have your team, सब हैं. जब आपका माइक होता है और आप होते हो, आप अकेले हो, being a lonely. जिस दिन आप इस बात से फ्रेंडशिप कर लोगे या संतोष कर लोगे, इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि यू आर द ओनली पर्सन जो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बातें बता रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड. लाइक स्पाइडरमैन आप सबने देखी होगी, तो स्पाइडरमैन के चाचा जी जो थे, अंकल बेन, उन्होंने यही बोली थी कि एक बड़े पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है. सो दैट्स व्हाट आई फॉलो इन माई लाइफ. आई हैव अ पावर, I do have a power to talk to people. They can hear me. My voice, my सोच can reach to people. तो जब मैं बाहर निकलती हूँ, स्ट्रीट्स में भी निकलती हूँ, किसी भी चीज़ को कवर करने निकलती हूँ, तो इस एक्साइटमेंट के साथ निकलती हूँ कि मेरे साथ और भी लोग देखेंगे इसके. और मुझे कई सारे DMs भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि ऑल थैंक्स टू यू कि तुम्हारी वजह से मैं अपने शहर को वापस से रिवाइव कर पा रही हूँ. मैं वहाँ पहुँच गई. कोई लोग, अब बहुत सारे लोग कानपुर में नहीं हैं, दे मस्ट बी सेटल आउटसाइड, अब्रॉड होंगे या दूसरे शहरों में होंगे ड्यू टू वर्क.
due to anything. So they are watching me and they are thanking me later, and I feel very good. And that's my way of saying, you know, I still love my city, and this is how you can enjoy the city. Because Kanpur as a city is also evolving. Within 10 years I've seen it like growing like anything. तो वो पुरानी चीज़, वो रूट्स को संभाले रखना भी और नएपन को दिखाना भी, वही मेरा काम है. मैं उसे बहुत अच्छे से शिद्दत से एंजॉय करती हूँ. आपने बताया कि लोग कनेक्ट जो करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. अच्छा, जब आप ऐसे किसी करियर ऑप्शन को चूज़ करते हो, जब आप लाखों लोगों से कनेक्ट करते हो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन एक अर्ली एक्सपीरियंस भी होता है हर एक किसी के में जो रेडियो से रिलेटेड है या कोई वीडियो से रिलेटेड है, कोई व्लॉग्स बना रहा है. समटाइम्स यू नो पीपल आर लोनली, दे कम टू यू, वो अपना भार उतारने आते हैं, वो आपको सुनते हैं, खुश हो जाते हैं. कुछ स्टार्टिंग के एक्सपीरियंसेस होंगे, कहीं कोई आया होगा, किसी ने बताया होगा कि मैम आपकी वजह से. Yes, there are tons of such experiences. I remember, चूँकि रेडियो का जो डिज़ाइन है बहुत पहले से भी, जब 1957 में आकाशवाणी भी स्टार्ट हुआ था, तो डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया. आप देखते होंगे कि हर जैसे जैसे दिन बीतता है और एनर्जी लेवल जाती है, रेडियो का वैसे जाता है. ठीक है, तो जब शुरुआत में आप सुनते होंगे तो स्पिरिचुअल या पौराणिक बातें या गाने ऐसे इस तरह से, तो थोड़ा मध्यम स्वर की आपका सुबह हुआ है. ठीक है, जैसे दिन और आगे बढ़ता है तो सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा एक्साइटमेंट भरा दिन में आप आते होंगे. क्योंकि ये प्रावधान है और ये धारणा है कि बहुत सारे होम मेकर्स घर पे हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें कुछ कैलकुलेटिव काम चाहिए, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो वो अपने आप को एंगेज रख सकें. तो वो शो वैसे डिज़ाइन होता है. शाम आते आते यूथ वापस आ चुका है, ऑफिस से सब वापस आ गए, घर पे सब बच्चे, तो बहुत एक्साइटिंग वाला रहता है. यानी कि इवनिंग प्राइम टाइम, रात होते होते एकदम ढलान से सुंदर सुंदर सॉफ्ट गाने आ रहे हैं. तो ये डिज़ाइनिंग इतनी बेहतरीन है कि हर एक को टारगेट किया गया है सिंस एजेस, और वो अभी भी फॉलो किया जा रहा है. सो व्हाट हैपेंड वंस, क्योंकि होम मेकर्स बहुत सारे हमें सुनते हैं, हमारी हमारी लिसनरशिप बहुत अच्छी है. सो देयर इज़ वन लेडी विच कनेक्टेड टू मी थ्रू DMs. उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, काफ़ी चीज़ें वो बताती थी कि मैंने आपको आज सुना, आज आपने मुझे ये बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज अपनी ड्राइविंग के बारे में बताया. और मेरा हमेशा से रहा है कि ईमानदारी से महिलाओं को बूस्ट करो, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, चाहे जिस भी एरा की विमेन हो, लाइक शी ऑफ नाउ, जेन ज़ी, मिलेनियल, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एनीवन, every girl is facing some or the other challenge. Because जो मेरे लाइफ के करंट एक्सपीरियंसेस है, मैं उसे बाहर रखती हूँ. मेरे जैसी कई सारी महिलाएं मुझसे रिलेट करती हैं. तो वो आई, उन्होंने बोला कि अभी आई वॉज फीलिंग वेरी लो, घर पे भी बहुत लोग अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो आपने मुझे ऐसे चीज़ें बताई, मैं 2 दिन से आपकी बातें सुन रही थी, हो सकता मेरा भी फेज वैसा चल रहा हो. तो शी कनेक्टेड टू मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ फीलिंग फार बेटर now. Whatever she must be thinking in her heart, she's feeling. She thanked me for something, and I was like, okay, did it hit her? Yes, it really made a point to one audience. And then later हम लोग कई सारे इवेंट्स करते हैं. इवेंट्स में कितने सारे लोग मुझे आकर के मिले. मैंने एक सेगमेंट शुरू किया था सोशल मीडिया पे नवरात्रे से रिलेटेड, जिसमें मैं हर दिन नौ दुर्गा के रूप बता रही थी आज के कनेक्टिविटी के हिसाब से. एंड दे सेड कि यू नो इट मेड सच अ गुड पॉइंट टू अस. और मैं नवरात्रे फॉलो करने लगी हूँ. मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ 9 दिन के फास्ट के हिसाब से. हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प मी कि फास्टिंग करना शुड नॉट बी अ बर्डन. कई सारे लोग, बहुत सारे यू नो, उनको बचपन में उस तरह की सीख नहीं दी, क्योंकि मैंने उसको कंटेंट को ऐसे पेश किया कि इट वॉज वेरी रिलेटेबल. सो दे थैंक मी. और शुरुआती दिनों में बहुत यंग बच्चे, अगर मैं किसी एजुकेशन के बारे में बताती थी कि कानपुर में कुछ खुल गया है, कुछ आ गया है, या यूनिवर्सिटी में कुछ नया कोर्स लॉन्च हुआ है, so they got it and they thanked me later. Because of you we were aware of the dates, because of you we didn't miss our deadlines. So that's how it goes. Like like people are listening and it's helping. See, radio is not a medium. Radio is a mission of creating a change in the society through voice. So that's how you do it. आपकी रीच जहाँ तक है, आप वहाँ तक तो चेंज ला सकते हो ना, तो लाओ. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज भी एक अफसर नहीं उनसे मिस होता है मन की बात का. ही इज़ मेकिंग हिज पॉइंट सो क्लियरली. चाहे आप हेल्थ की बात कर लो, चाहे फार्मिंग टिप्स की बात कर लो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लो, रेडियो के माध्यम से यू आर रीचिंग टू लॉट ऑफ पीपल. It could be a community radio, it could be a government radio, it could be a private radio, it could be a digital radio. It's there. You're making your mark. So that's how it works for me. मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पास पहली बार कोई आया होगा, उसने बोला होगा मैम आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी मुझे, क्योंकि ये पर्सनली मेरे साथ भी होता है. तो वो जो पहला बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस होता है ना,
कि जहाँ पे आपको लगता है अरे मैं तो इतनी केपेबल नहीं हूँ या मैं तो इतना केपेबल नहीं हूँ, मैं कैसे किसी की लाइफ चेंज कर सकता हूँ? आपका उसमें मैं टेक जानना चाह रहा हूँ कि हाउ डिड इट फील इंटरनली? It felt really, really surreal. It was so beautiful moment. अभी भी, you know, there are sometimes what happens. I tell you what happened. क्योंकि हमारा रेडियो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्स में बजे, हर जगह बजता है. बी इट अ कॉबलर शॉप, बी इट अ यू नो चक्की, आटा की चक्की, एनीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है. तो वंस माई मदर वॉज आउट एंड आई वॉज इन द स्टूडियो, आई वॉज लाइव शो जा रहा था हमारा, वो कई सामान खरीद रही होंगी, ठीक है. तो माई मॉम हर्ड मी ऑन एयर, ठीक है. एंड वो एक आटा की चक्की में थी जो कि काफ़ी बस्ती वाली एरिया में थी, काफ़ी एक अच्छे लोकेलिटी में ना, एक मतलब बहुत ही मीडियम सी थी वो. शी हर्ड एंड द पर्सन रिस्पॉन्डेड टू हर कि मैं तो इन्हें रोज़ सुनता हूँ. मम्मी कहती हैं आप क्या ईमानदार लड़की को सुनते हैं? शी जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन. मैं तो इन्हें रोज़ सुनता हूँ, सारे चैनलों में यही अच्छा बताती हैं और ये काफ़ी बातें ईमानदारी से भी रखती हैं. सो दैट वॉज अ पॉइंट. माई मॉम लव्ड इट व्हेन शी टोल्ड मी. देन आई फेल्ट सीरियसली कि आई एम रीचिंग टू पीपल जो आपके टारगेट ऑडियंस में भी नहीं होती है. अगर आप सेल्स पिच करने जाएंगे तो आप कभी एक चक्की वाले के पास नहीं जाएंगे, कॉबलर के पास नहीं जाएंगे, बट दैट पर्सन इज़ लिसनिंग टू मी. दैट इज़ सच अ एक लॉयल लिस्टरशिप कह सकते हैं. आप आज इंस्टा पे जा कर के किसी को फॉलो और अनफॉलो कर सकते हैं उसके कंटेंट बेस पे, बट वो व्यक्ति विशेष चैनल चेंज करके भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उनको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, उन्हें मेरी बातें समझ में आ रही, मेरी सोच उनकी सोच से मैच कर रही है. मे बी आई एम कम्फर्टिंग हिम इन सम और दी अदर वे. तो जब मुझे पता चला कि इस एरिया में, इस रीजन में पीपल आर लिसनिंग टू मी और किस तबके के लोग मुझे सुन रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज वॉन्टिंग टू नो वट आई फील, दैट फेल्ट रियली रियली पावरफुल. आई फेल्ट सो पावरफुल दैट डे. तब से मैंने कोशिश ये की है कि मैं जितना और ऑथेंटिक और रॉ और काम की बात और किसी की ज़रूरत का सामान आगे तक पहुंचा सकती हूँ, मैं उसे पहुंचाऊँगी. तो जब आपके परिवार में, आपके कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति सक्सेसफुल कह सकते हैं, जानकारी होता है, तो पूरे कम्युनिटी का उद्धार हो जाता है. सब बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं कि आई नो दैट पर्सन. फैमिली में भी लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति अगर ऊपर उठा है तो हम लोग भी फिर धीरे धीरे एवरीबडी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग. माइंडसेट इवॉल्व हो जाता है. सो आई फेल्ट कि सम और द अदर वे, बिकॉज आई चोज, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ टास्क थी, मैंने फिर भी इसको रखा. एक अच्छा खासा करियर होने के बावजूद भी आई फॉलोड दिस लाइन. आई कैन सी दैट चेंज. माई मॉम इज़ कीपिंग मी वेरी ग्राउंडेड. वो कभी उस बात पे नहीं जाती कि वो किसकी मदर है, वो किस नहीं. शी इज़ वेरी लाइक तुम बाहर जो भी होगी, और ग्राउंडेड एट होम. बट जो आसपास के लोग हैं वो बहुत फ्लॉन्ट करके बता देते हैं कि आई नो दिस गर्ल, शी इज़ रिलेटेड टू मी और आई नो हर थ्रू समवन. तो वो चीज़ें बहुत ऑब्वियसली सबको रिकॉग्नाइज होना अच्छा लगता है वो चीज़ें, पर मुझे बहुत जिम्मेदारी वाली और पावरफुल. जैसे मैंने बताया कि स्पाइडरमैन के अंकल ने उनको क्या बोला था. फ्रेंड्स फ्लॉन्ट करते होंगे तो अच्छा लगता होगा. शुरू में अच्छा लगता था, बट अब इट्स लाइक it's very, as I'm telling you, I know I might be sounding modest, but बहुत responsible है ये बात. आप अपने ओहदे का दुरुपयोग नहीं कर सकते. आपको पता है कि आप पब्लिक डोमेन में, you have to conduct yourself that way because people are watching you. आपका तो बिल्कुल ईमानदारी से रिलेटेड. मैंने बोला ना, कोई ऐसा काम करो लाइफ में जिसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है. और ये एक टिप भी है लोगों के लिए कि आगे भविष्य में आप जो भी करना चाहते हैं वो वैसे करिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत न लगे, तब वो काम मज़े हो जाते हैं. क्योंकि अगर आप हर दिन स्ट्रगल करते हैं कि आज कल क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बट अगर आपको पता है कि नहीं आई विल पुट आउट दिस थिंग, मैं रोज़ न्यूज़ पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ अपने आप को अपडेटेड रख रही हूँ, मैं उस फ्लो में हूँ, जो मैं किसी को बताऊँ तो कहे अच्छा दिस इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. अच्छा, मुझे किसी ने कहा था, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि आरजे होना ये नहीं कि तुमने जो न्यूज़ पढ़ी वो उठा के तुमने दे दी, तुम्हारा टेक क्या है उसमें, वो लोग जानना चाहते हैं. लोगों को वो खबर नहीं जाननी है कि फ़लान जगह ये हो गई, दिमाग जगह वो हो गई, उन्हें ये जानना. और अच्छी बात ये बीइंग क्योंकि जर्नलिज्म का एक मीडिया का एक अंग है, तो आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगा सकते. जर्नलिज्म का पहला रूल ही है कि बिना बायस हुए आपको इन्फॉर्मेशन बाहर रखनी है. इट मेक मी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई लाइक इट एंड आई टोटली इन्जॉय इट. अपडेटेड रहना पड़ता होगा काफ़ी डेली न्यूज़पेपर्स. ये सब स्कूल में नींव रख दी गई है, ये सब घर की नींव है. हमारे स्कूल में हमारे ब्रेक से पहले एक रीडिंग पीरियड हुआ करता था. यू ऑट टू ब्रिंग द बुक, रीडिंग बुक और अ न्यूज़पेपर. सो वो सालों की मेहनत है. मतलब उस वक्त तो हम लोग ऐसे नालायकी दिखाते थे, फेंक देते थे, लोग चले जाते नहीं पढ़ेंगे नहीं, बट एक टाइम के बाद वी पिक्ड इट अप, वी स्टार्टेड रीडिंग इट. घर पे भी मम्मी पापा आज की तारीख में भी घरों में पेपर ही सबसे पहले पढ़ा जाता है टू कीप देम अपडेटेड. भले ही हमारे पास ऐप है, वो एक दिन पुरानी न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, एक दिन पहले जान चुके हैं, बट वो हैबिट हो गई है. और ये हैबिट सालों में बनती है.
You have to keep yourself updated. आरजेस के बीच में कंपटीशन होता है? यार मैं नहीं करती, ऑफ कोर्स होता है कंपटीशन, कहाँ नहीं होता, ऑफ कोर्स, पर मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट है. मैं दूसरों से बेस्ट लेने की कोशिश करती हूँ. कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अपने जो लीड्स होते हैं मैं दूसरे स्टेशन में भी स्विच. आई टेल यू हाउ इट वर्क्स हियर. जब वो एक इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया, वो इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ तमाम लोग मिले थे. चूँकि आई हैव दिस अप्रोच कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कैसे हो, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ से हो, आपने यहाँ से पढ़ा कि अच्छा यू आर नॉट फ्रॉम कानपुर. आई लव माई सिटी. तो जो भी कानपुराइट मेरे को कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी, मैं कहीं भी घूम रही हूँ, दिल्ली में घूम रही हूँ, बॉम्बे घूम रही हूँ, कहीं भी अब्रॉड भी हूँ, तो आई फील लाइक ये तो अपना है ना. तो वो मेरी जो जिज्ञासा होती है कानपुर से रिलेटेड, वो मैं हमेशा रखती हूँ. तो उस दौरान कई सारे लोग मुझे मिले थे जो स्ट्रगल करते, मेरे साथ ही कॉम्पीट कर रहे थे. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि हाँ, आज की तारीख में उनमें से 3-4 लोग तो ऑलरेडी करेंटली एज एन आरजे काम कर रहे हैं. तो वी नो ईच अदर, वी आर अवेयर. तो शुरुआती में चूँकि कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा होगा जहाँ वो मिले होंगे आकर के, हम लोगों ने तो शुरुआती एज अ स्ट्रगलर स्टार्ट किया था. एंड नाउ एवरीबडी इज़ लकीली प्लेस्ड विद डिफरेंट चैनल्स. सो वी आर इन टच, वी टॉक. एंड ये हमेशा रहता है कि सोशल मीडिया में किसी का बहुत अच्छा पोस्ट आया है, किसी का बहुत अच्छा वीडियो आया है, वी मेक इट अ पॉइंट टू गो एंड देन बूस्ट दैट पोस्ट एंड देन मेक दैट पर्सन फील रियली गुड. वाओ, व्हाट अ पोस्ट, व्हाट अ कमेंट. मतलब करते हैं जा करके, वो तुम्हारे लिए करेगा, तुम उसके लिए करोगे. सो लाइक यू नो, एक ब्रो कोड भी है और साथ में गर्ल टू गर्ल सपोर्ट भी है. वो भी काफ़ी इवॉल्व है इस बार हम लोग तो. ये जो मिलेनियल बैच है हम लोगों का, ये इनके अंदर कंपटीशन उतना नहीं है जितना हम लोग अपने सीनियर्स में देखते थे. सॉरी टू से, बट ये 90s मिलेनियल्स और जेनजी तो बिल्कुल ही अलग जोन के हो गए, है ना. बट मिलेनियल्स यार, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट मिलेनियल्स. दे आर ब्यूटिफुल पीपल. आई लव मिलेनियल्स. आई एम मिलेनियल. यस. सो वी आर. एक और चीज़ है कि ना, जब आप ऐसे किसी फील्ड में होते हो जहाँ पे क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, आइडिया से रन आउट हो जाता है बंदा. यू हैव टू कीप कमिंग अप विथ न्यू थिंग्स एवरी डे. व्हेन यू सेट कि आपको लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट. हाउ डू यू ओवरकम दिस चैलेंज? एंड डू यू यूज ChatGPT बाय एनी चांस? I was coming to it. See, अगर ज़माने में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, why not to use it? But use it very calculatively. Use it very responsibly. शुरुआत में अभी इट्स अ रीसेंट ट्रेंड. शुरुआत में भी व्हाट वी यूज टू डू, जब हम लोगों को स्कूल में कोई ऐसे लिखने को बोल दिया जाता था तो क्या करते थे हम लोग, या तो कोई बड़ा बहुत ही अच्छा हो घर पे जो तुमको लिखवा दे, या किताबें छानी जाती थी, बहुत सारी छानी जाती थी कि भाई ये यहाँ मिल सकता है. 2-3 किताबों का उधर से उठाया ताकि कॉपी ना लगे, तो मिक्स मर्ज करके उसको पेश कर दिया गया. दैट्स हाउ वी यूज टू वर्क. सो दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट वी डू. क्योंकि इतने आइडियाज़ हैं, इतने, मतलब आप अगर ढूंढने निकलोगे आइडियाज़ की कमी है ही नहीं. देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, देयर आर सो मेनी राइटर्स दैट यू कैन रीड, अंडरस्टैंड. और नाउ अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये एरा द बेस्ट एरा है लाइफ का. अगर आपको लाइफ में डीजे भी बनना है तो आप बन जाओगे और बेस्ट डीजे बन के दिखाओ, ताकि आप ही के पास सब कोई आए. यू आर द बेस्ट डीजे. तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर आइडियाज़ के लिए आप ढूंढने जाते हो तो यू हैव द इवॉल्व सिस्टम्स. लाइक आपके पास AI है, आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिसमें आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, अपने आप को बॉगल कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो. यू कैन वॉच, आपने जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंसर्स के चैनल्स का देख सकते हो. एंड देन क्रिएट अ थिंग फॉर योर ओन सेल्फ. डोंट कॉपी एनीवन, जस्ट गेट इंस्पायर्ड एंड देन क्रिएट योर ओन वेरी थिंग. क्योंकि कॉपी चीज़ें ज़्यादा दिन लंबी जाती नहीं और वो पकड़ी अलग जाती हैं. सो डू नॉट क्रिएट दैट फेक वर्ड फॉर यू. आइडिया के लिए ऑलवेज बी वेरी ओपन एंड वेरी ऑब्जर्वेंट. और आज की तारीख में जितना रिलेटेबल आपका कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आपको वाहवाही मिलेगी, उतना ज़्यादा पीपल विल कम टू यू. दे वांट टू सी यू, द रॉनेस, द रिलेटेबिलिटी, द अप्रोच, योर थॉट. कितना अच्छा लग रहा है आपको, तभी वो आएंगे आपके पास. तो दैट्स हाउ योर आइडियाज़, यू शुड बी लाइक रेडी विद योर पेन एंड पेंसिल. यू शुड बी रेडी विद योर नोट्स in your mobile phone. Just make it a note then and there. आरजेस की इंस्पिरेशन वेस्ट के रेडियो से भी आती है यार. वहाँ पे it's a different thing. वहाँ पे it's more of a they go for a live shows. They make it little controversial. What I feel. And there is no rules they are following. हम भारतीय लोग हैं, हम सभ्यता को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. समटाइम्स तो वेस्ट के स्टेशंस में मैंने देखा है कि वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं. दैट्स ओके विद देम, दैट्स देयर चलन. वो एंड इट्स एक्सेप्टेड. बट हियर वी डोंट यूज इट. शहर टू शहर भी फर्क आ रहा है. अगर हम मुंबई या दिल्ली का रेडियो सुनते हैं, स्टिल यू कैन नॉट.
आप मतलब थोड़ा सा कंटेंट एक्सप्लिसिट हो जाता है, चला जाता है थोड़ा सा ऊपर। नहीं करना ना, एक्सप्लिसिटी नहीं करना, आपको एक्सप्लिसिटी नहीं करना। देन आप में और मैं OTT प्लेटफॉर्म में फिर क्या फ़र्क है? वहाँ कोई रूल नहीं है, वहाँ एवरीथिंग इज़ अलाउड। अगर आप फैमिली फिल्म देख रहे हैं, अगर वही चीज़ आपको टीवी में दिखाई जाएगी तो उसको काट पीट के दिया जाएगा, वो चीज़ नहीं आएगी जो OTT प्लेटफॉर्म में एक एक ऑब्सीन सीन कह सकते हैं, या कोई ऐसे अडल्ट सीन्स होते हैं, तो एक बहुत ही मतलब कि लीपा पोती के साथ बहुत ही साफ सुथरा दिखाया जाता है। चूँकि ये रेडियो इज़ सच अ ओल्ड प्लेटफॉर्म, एजेस से, एंड कोई भी वर्ग का लोग आपको सुन रहे होते हैं। इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती है रेडियो सुनने के लिए। तो जस्ट इमेजिन समबडी माइनर हो कोई, वो सुन रहा है आपको, जस्ट इमेजिन उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अरे ये बोल रही हैं तो ये तो बहुत सही चीज़ है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको अपने शब्दों का चयन करना पड़ेगा। यू डोंट नो हु इज़ लिसनिंग टू यू, you are presuming that this is my audience. Maybe the kid is listening to you, maybe the older person is listening to you. I'm not saying कि आप सती सावित्री बन जाओ, but you have to watch your words. You cannot use obscene words, you cannot use those kind of, और बहुत ही authentic news और authentic बात ही आप बता सकते हो, क्योंकि आजकल WhatsApp मैसेज भेज के भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई जा सकती है। सो यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स। रेडियो आपको इन सब चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करता। और ये इतना ओपन, ये एक रेडियो तो एक ओपन फील्ड है, एक ओपन प्लेग्राउंड है। आपको इधर जाना आप इधर चले जाओ, इधर जाना इधर चले जाओ। आरजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप कैसे एक अच्छा सा नीश तैयार करते हो, आप कैसे एक कैरी बना के लेके जाते हो, लोगों तक एक सुंदर फ्लावर्स पहुंचाते हो। दैट्स हाउ यू वर्क। बेसिकली एजेंडा तो रेडियो का एंटरटेनमेंट ही है, आपको गाने सुनाना ही है, आपको अच्छा फील कराना ही है। और ये जो सूत्रधार आरजेज होते हैं, ये आपको उस गाने से लेके कनेक्टिविटी करते हैं। पहले के ज़माने में सिर्फ गाने के बारे में बताया जाता था, बट चूंकि प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, हमें एक और ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया गया, एक और नीश दे दिया गया कि आप लोकल कम्युनिटी के बारे में बता सकते हो। आपके आसपास क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके नेशनली क्या हो रहा है, आप उसके बारे में भी बता सकते हो। और लोग जानना चाहते हैं, और सबके पास चेंज बटन होता है, लाइक यू कैन नेक्स्ट, इफ़ यू आर समबडी स्टिकिंग टू यू, you must be having something. हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे। देर आर सर्टेन चैनल्स जो रैंडम कॉल्स करते हैं एंड आगे से अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। सो वो बीप भी हो जाता है, वो तो देखो ना, वो बीप भी हो जाता है। बट अल्टीमेटली पीपल नो कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो वो जायज़ है। सी वही बोला, इट्स ओपन ग्राउंड। आप चाहो तो एक ब्यूटीफुल कैरी बना के जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू पुट इट। वेयर आई वर्क दे हैव देयर एजेंडा क्लियर, उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर है। सो एवरी स्टेशन इज़ क्रिएटिंग देमसेल्व्स अपने हिसाब से। कोई बिल्कुल जेनजी को टारगेट कर रहा है, कोई बिल्कुल यंग ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, कोई एक बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, कोई आपको बहुत रिलैक्स फील कराने को टारगेट कर रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ आर यू यूटिलाइजिंग योर पावर, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट। सो इफ दे आर चूजिंग टू डू दिस, एंड आपने वहाँ भी ध्यान दोगे सेंसर हो जाता है। अगर इतना ही ईजी था उनके लिए तो वो सेंसर नहीं हो रहा होता, वो वैसे ही क्या रॉ रख देते। बट दे ऑल्सो नो दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर द, और वो सिर्फ प्रैंक कॉल्स हैं, प्लेज होने, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक कॉल में ही वो हो, ज़रूरी नहीं है। एंड आउटबर्स्ट में, और जो कॉलर है अगर उसको प्रैंक नहीं अच्छा लगा तो आउटबर्स्ट में उन्होंने जो बोला उसको भी मुझे सेंसर करना ही पड़ गया, क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं, उसको भी मुझे सेंसर करना पड़ गया कि सब कोई देख रहा है। लाइक एवरीबडी जस्ट सी ना, इवन इफ दे आर प्लेइंग इट आउट, दे आर डूइंग द प्रैंक, दे आर कीपिंग इट क्लियर, उनको इरेज करना ही पड़ रहा है वो सामान। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो आप क्या प्रस्तुत कर रहे हो, आपके लिए ओपन ग्राउंड है, हाउ यू आर पुटिंग इट आउट, बिकॉज दिस इज़ सच अ प्योर प्लेटफॉर्म। दिस इज़, कह सकते हैं, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही सालों से चल रहे। जैसे एक और चीज़ आई कीप टेलिंग कि जो हमारा शहर होता है ना, इट्स लाइक आवर पेरेंट्स, और जो हमारी कंट्री, इट्स लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स। वो कनेक्टिविटी आप फील कर सकते हो कि आपके बाप दादा के जैसा है आपका कंट्री, और आपके शहर जो है वो आपके माँ बाप के जैसा है। दैट्स हाउ यू लिव हियर। उनके साथ थोड़ी तू में होती है, थोड़ी खराबी होती है, बट फिर भी यू मेक इट पॉइंट दैट यू आर देयर इन योर शहर एंड इन योर कंट्री, यू लव योर कंट्री। आपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप उतना कनेक्ट नहीं करते हो, बट फिर भी यू नो दे आर देयर, यू वॉन्ट टू बी विद देम। वो एक सिक्योरिटी मिलती है आपको उनके प्रेजेंस में। एग्जैक्टली वैसे ही तो जो रेडियो एक माध्यम है, ये बहुत ही पुराना माध्यम है, और जो आगे आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप ऑनलाइन रेडियोज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, वो इसी का इवॉल्व्ड वर्जन है। बात करना शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रवीश कुमार को काफ़ी नहीं देखिए, व्हाट आई फील, आप बहुत सारे लोगों को सुनो और सिर्फ उनकी अच्छी चीज़ें अपने अंदर इम्बाइब करो। अगर यू आर फीलिंग लाइक दैट तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, बिकॉज ही इज़ सो रॉ, ही इज़ अप्रोचिंग पीपल, ही हैज़ हिज ओन अप्रोच।
मे बी मैं किसी और को भी सुनती हूँ जिसे आप ना सुनते हो जो मैं उससे इंस्पायर हूँ. मेरा हमेशा से एजेंडा रहा है कि आई डोंट हैव एनी आइडियल. इफ़ आई से कि यू वुड आस्क मी कि नेम वन, आई डोंट हैव. आई एम ऑलवेज टेकिंग नोट्स फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग गुड. हमेशा अच्छी चीज़ें ले लो. वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे पोलाइट रख रहे हो, आप हम्बल कैसे अपने आप को आगे कैसे रख रहे हो. सो दैट्स हाउ इट गोज. मे बी आ गया हो, मे बी आई एम रीडिंग समबडी जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा हो, मे बी आई एम वॉचिंग कोई ऐसा OTT पे ड्रामा हुज इन्फ्लुएंसिंग मी. इट गोज लाइक दैट. ये जो आपने आइडल वाली बात बोली ना, मैं भी इस बात पे बिल्कुल अग्री करता हूँ. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर कोई आपका आइडल है और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो, आप पॉजिटिव्स भी उठाते हो और नेगेटिव्स भी उठा लेते हो, वो गलत हो जाता है. तो कहीं ना कहीं आई गेस आपको अपने आसपास जो भी कोई अच्छा कर रहा है उनसे अच्छाइयाँ लेते चले जाओ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है. एवरीबडी हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स, एवरीबडी हैज देयर डार्कर साइड एंड अ लाइटर साइड. एवरीबडी. व्हाई आर यू बिकमिंग दैट? आप एक खाली स्लेट है, आप अच्छी चीज़ें ले लीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बना लीजिए. बचपन से क्या होता था, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मेरे साथ होता था. मेरे घर में कई सारे कजन्स आते थे, ठीक है. आई हैड अ बिग होम, सो दे यूज्ड टू कम एंड प्ले. तो बहुत सारे कजन्स की मेरे यहाँ बहुत भीड़ रहती थी. तो बच्चे जब खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना. तो मेरी माँ क्या करती थी, वो दूसरों के बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाती थी, कभी नहीं डांटती थी. शी यूज्ड टू कम, शी यूज्ड टू गिव मी अ टाइट स्लैप मी, जबकि मैंने वो कुछ किया भी नहीं होता था. बट व्हाट शी हैज़ डन, उनका जोर किस पे है? सिर्फ मुझ पे. उन्होंने दूसरों को लेसन भी दे दिया. मैं इस बात पे काफ़ी लड़ती थी, बट आई अंडरस्टूड व्हाट शी हैज़ डन. उन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने किसी का, और मैं उनका बच्चा हूँ तो मेरे लिए वो नॉर्मल चीज़ भी थी. मैं समझ गई बाद में, उन्हें लगा था कि इस पे तो कर सकते हैं. तो शी यूज्ड टू गिव मी अ टाइट स्लैप, बट शी मेड इट अ पॉइंट कि किसी और के बच्चों पे हाथ देना, जबकि उन्हें पता है कि किसने ग्लास तोड़ा. सो दैट्स हाउ शी मेड द थिंग. और इससे मुझे ये पता चला कि मैंने अर्ली लाइफ में दूसरों की मिस्टेक से सीखना सीख लिया, और मैंने अपनी गलतियों से भी सीखा. जो दूसरे गलती कर रहे हैं वो सीख लो कि अच्छा ये हो सकता है, नहीं तो फिर अपनी से जल्दी सीखो. Actually, this is the sign of great parenting because we have also faced that. कि कांच कोई और तोड़ता था, थप्पड़ हम खाते थे. किसी को कुछ नहीं बोला गया, बट अगले को लेसन मिल गया. अगले को पता चल गया. हमें बाद में रियलाइज होता है ना, जब हम बड़े होते हैं. उस वक्त बहुत लड़ाई होती थी मम्मी से, अरे ये कैसे किया, मैंने किया ही नहीं, मैंने को क्यों बोल दिया आपने, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था. So that's how it goes. But now I know why did she do that. बट अब आगे तो खैर हम लोग भी जब पेरेंट्स हैं, अब हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चे पे थप्पड़ मारना will be a thing of past now. The baby cries, your heart cries. I'm also a new mom, so I understand. मतलब my mom keeps asking me, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि ये कुछ मांगे कि तुम दे दोगे. Like हाँ, like what can I do? The baby is crying, no? How to keep like what I am reading these days, Japanese parenting style. क्योंकि मेरे घर में भी वही फॉलो होती थी, बट चूंकि आप बहुत फैंसी हो जाता है अगर आप एक किताब के रूप में उसको पढ़ते हैं. वहाँ पे पेरेंट्स डू नॉट शो देयर इमोशंस ऑन देयर फेस. They let the kid show the tantrum. अगर आप बाजार गए और बच्चा ज़मीन में पसर गया है, हमारे पेरेंट्स भी यही करते थे, और मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें भी यही था कि खींचातानी हो रही है, उसको जितना मना करो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ना नहीं समझ पाते. वो ना रिवर्स साइकोलॉजी में चलते हैं, तो दे कैन नॉट. So that's how it goes. कि let them throw all the tantrum, let them do, and you're watching the person, you're watching without showing any aggression, without showing any gussa, happiness, nothing. Don't show any emotion. The Japanese book of parenting says. And then the baby gets tired, get exhausted, and finally understands कि नहीं, मेरी जिद पूरी नहीं होने वाली. उसको उठाया, वापस गया है, बिना किसी ड्रामा के, चिल्लम चिल्ली के, बिना किसी मार कुटाई के, कुछ बच्चा वापस घर. सो दैट्स हाउ आपको अपने अंदर एज अ पेरेंट पेशेंस इनवाइब करना पड़ेगा. इवन इफ बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन आरजे, बीइंग अ anything, any domain, any platform you are, even if whatever you guys are doing, anything, कोई भी जॉब में हो, किसी भी हो, पेशेंस. Speech is silver, silence is gold. Yes, साइलेंस भी नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं कि गलत सा हो, नहीं, कभी नहीं. पेशेंस. गलत भी हो रहा है तो पेशेंटली उस टाइम पे बोलो जहाँ उसके आपको बताना हो. नहीं, आज के टाइम पे कोई चुप नहीं रहता. एवरीबडी हैज़ देयर ओन टेक. और हम जिस एरा में हैं, एक चुटकी में वीडियोस बन जाते हैं, एक चुटकी में इंसान वायरल हो जाता है. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड यूटिलाइज योर पावर वेल. आपको पता है, मैं एज एन आरजे पावरफुल हूँ, बट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो सब भी कितने पावरफुल हैं. दे आर सो पावरफुल. दे हैव अ पावर टू रीच 1000 पीपल. You didn't know कि चांद पे क्या होता है, you didn't know कि इजिप्ट में क्या हो रहा है, you didn't know न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, you didn't know कि दूसरे अंटार्कटिका में क्या हो रहा है. Now you know. Yes.
because people have reached and they made sure that you also reach there through social media platforms. पहले किताबों के माध्यम से हम ट्रैवल कर ले जाते थे, जो भी किताबें पढ़ते थे वहाँ पे उन्होंने उसका स्कॉटलैंड के बारे में बताया हुआ है, तो मैंने सब समझ लिया. अब वो देख सकते हो कि बिना वहाँ जाए घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पहुँच नहीं सकते थे. Just imagine. So everyone has become so powerful with social medias now. Is glad to know कि आपकी भी top of the list पे Northern Lights है, because हमारे भी भाई we are also We are still waiting for that. millennials. हम भी अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा हम फाइनली जाएंगे Yes. Northern Lights के लिए. There's one, influencer, traveler influencer, and she went with her fiance, that then now husband, and that it was beautiful. I loved the way they वो तो कि इतना सही है कि वो आपको ये भी बता दें कि आपको कैसे रुकना है, जाना, आपका आइटनरी पूरी आपकी डिस्कस कर दें, आपको पूरा बता दें. दिस इज सो हेल्पफुल. हु वुड टेल? अभी किसी के चाचा के, मामा के, किसी को कनेक्ट करो, वो बताएंगे कहाँ पहुँचना है. यहाँ तो इट्स देयर, आउट देयर. आप जाओ, आप आराम से आ सकते हो. जितना अच्छा भी है उसके अपने नेगेटिव कॉन्स भी हैं. इनफैक्ट अब मामा चाचा लोग नाराज होने लगे हैं कि हमसे कोई कुछ पूछता नहीं है. फूफा जी और नाराज मौसा होने जी. लगे हैं. कहते पहले तो लोग हमसे पूछा करते थे कि भाई कैसे अब जाना क्या है. बताया, हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है. How has the city evolved since the time you have become an RJ? 4 years now. I can say 5 years, but city has evolved a best way in 10 years, and I love the fact that Kanpur is still keeping its roots imbibed very nicely. I love my city. कि actually क्या है ना, मेरे पिताजी को मेरा शहर बहुत पसंद है, मतलब कानपुर बहुत पसंद है. मेरे I am a 5th generation from my family. I got married in Kanpur only to a Kanpurite guy, and I was like, I love my city जैसा भी है. तो मैंने जैसे उसको बढ़ते हुए देखा ना, इट्स वेरी प्राउड. धीमी गति में भी काम हो रहा है, जैसे हर शहरों का अपना नाम है, जो भी यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, हर शहर के अपने प्रॉब्लम्स, बट स्टिल वी हैव दैट जस्ट टू फेस इट. हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट हो, अच्छा आज बारिश हो रही है, हम इसे भी झेल ले जाएंगे. आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हम इसे भी झेल ले जाएंगे. और आज जैसा भी मौका है हमसे, मतलब लाइक कानपुर हैज़ ट्रेन्ड यू वेल टू लीड अ गुड लाइफ. व्हाट आई फील, एक ये ऐसा शहर है. और एज अ इवॉल्वमेंट देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चरली हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पहले ऑप्शंस इतने सारे नहीं हुआ करते थे. अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है जहां हम अपने आप को इनरोल करा करके अच्छे अच्छे गेम्स सीख सकते हैं. बच्चे वहां जा करके फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट की बात करें तो अब फिल्मों में कानपुर छाया हुआ है. मतलब प्रोड्यूसर्स आर लुकिंग आउट फॉर स्पॉट्स इन कानपुर. They want to shoot a lot of films, and there are immense films which you can see, you name it and you know the Kanpur is there. आपको पता भी नहीं चलेगा. आयुष्मान खुराना की फिल्म ले लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी was here, वरुण धवन was here. Somebody was shooting in P Road. Every time there is a shoot. There was a shoot down my home also. I put up at P Road only. So the Bala movie में एक सीन भी है जहाँ मेरे घर के पास का पूरा है. Like I go there. तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है. And there are a lot of people from Kanpur who are making their names in the cinema industry, in the Bollywood में, and they're doing it so well. तो वो अपने शहर लेके आ रहे हैं लोगों को. कितना अच्छा लगता है वो बात कि आप यहाँ से निकले, और टैलेंट की कमी तो है ही नहीं भैया यहाँ पे. आप यहाँ से निकले और आप अपने शहर लेके आए हो. आपको वो ऑथेंटिसिटी दिखानी है तो आपको आना ही पड़ेगा. मतलब ये ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, पर वो जो पुराना सा जो जॉइंट फैमिली वाला वो जो एक एसेंस है उसको भी हमने बरकरार रखा है. आज के तारीख में जॉइंट फैमिलीज मिलना बहुत मुश्किल है, बट कानपुर जैसे शहर में पीपल जनरेशन टू जनरेशन साथ रह रहे हैं. 4-5 जनरेशन दे आर पुटिंग अप टुगेदर. यू गो टू हुलागंज, यू गो टू बिराना रोड, you go to Patkapur, you go to Nayaganj. There are families, they are living with their great grandparents. They are living together and they are living a touchwood a happy life. अपने होंगे challenges, but they are putting up together. Are women safe in Kanpur? Women are not safe anywhere, to be very frank. But there are things that you can do to make yourself safe. Educate your kids, especially son. If you want your women to be safe anywhere on earth, अपने बेटों को एजुकेट करना शुरू करो. और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है. प्रॉब्लम्स कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, बट ये कह सकते हैं कि कानपुर की महिलाएं अब प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरीके के चैलेंजेस के लिए. चाहे वो सेल्फ डिफेंस की बात हो, चाहे अपने राइट्स के जानने की बात हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो एक टीनेज गर्ल हो. दे आर बीइंग prepared that ways. Because this question is coming from the time when you have also been in a metropolitan just Yes. like me, and हम 12 बजे घूम सकते थे freely. Yes. There ये यहाँ नहीं सोच सकते. यहाँ पे लाइक 8 बजे का कर्फ्यू होता है. यहाँ पे भी या कहीं पे भी अगर हम 12 बजे भी वहाँ घूम रहे हैं तो मेरी माँ का कॉल कैलकुलेटिवली आ रहा है.
they are letting you because you are in a group, you are with people. अकेले जाने के लिए तो even I would say कि think about, जैसे मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे गार्ड आता था मुझे लेट नाइट ड्रॉप्स के लिए कि there is somebody who's coming along to drop you. But right now, you know, situations are and everything is out there. Women की सेफ्टी हमेशा क्वेश्चन में रही है, आगे भी क्वेश्चन में रहेगी, और तब तक क्वेश्चन में रहेगी जब तक आप उस तरीके के जेंट्स तैयार नहीं करते हैं, है ना. नो ऑफेंस टू द मेल गैंग, नो. आई टोटली एग्री. व्हाट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं बेटियों को नहीं, बेटों को पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है. वो बहुत मुश्किल से चीज़ें पुटअप होनी है. आप जिस दिन से अपने बेटों को उस तरह के, और आज के जो मिलेनियल पेरेंट्स जो बन रहे हैं अभी, जो न्यू पेरेंट्स हैं, दे आर मेकिंग इट श्योर कि अपने बेटों को उस तरीके की तालीम दें. मतलब हम लोगों के माँ बाप ने तो, माएँ उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती थी बिकॉज दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर डिपेंडेंट ऑन पीपल. पापा लोगों ने जो जो चीज़ें हम लोगों को सिखाई, वी आर आउट देयर, हम उसकी मदद से बहुत सारे काम कर पा रहे हैं. बट अभी भी बहुत काम करना बाकी है. हम लोग के पापा ने जो स्ट्रेंथ और जो हम लोगों के अंदर अपब्रिंगिंग थी, उसी की वजह से हम लोग आज बाहर जा पा रहे हैं, अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख पा रहे हैं. नहीं तो एक टाइम था महिलाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी नहीं दे पाती थी. वी आर एबल टू डू इट, we are doing it thanks to our parents. So आगे जाके ही पेरेंट्स अगर जितनी अच्छे से काम करेंगे, महिलाएं उतनी अच्छे से सेफ कहीं भी धरती में कहीं भी हो जाएंगी. तो इट्स ऑल ऑन पेरेंट्स. इसलिए मेरा इस बात में ये मानना है कि जो भी केसेस होते हैं जहाँ पे औरतों के साथ कुछ गलत होता है, जो करता है ना उसके घर पे, स्पेशली उसी के घर पे औरतों को काफ़ी दबाया जाता है, तभी वो बाहर आके ये चीज़ करता है. पेरेंटिंग का पहला रूल ही मैंने ये देखा था कि जो मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी, जान रही थी, बहुत सारे रील्स शेयर होते थे. हाउ यू ट्रीट द मॉम इज़ द थिंग दैट इम्पैक्ट्स द चाइल्ड. इफ़ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ अ मॉम, the child understands. Recently, yeah. If you are not taking good care of mom and making her feel something bad, making her feel down, making, you know, doing things that are not required, the child gets that. क्योंकि ये जो बेबीज़ होते हैं ये CCTV कैमरास की तरह होते हैं, ये कभी बंद नहीं होते हैं. ये आपको पूरा 24/7 ऑब्जर्व करते हैं. आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहने वाले हैं, आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, वो सब इम्बाइब कर रहे हैं. दे आर ऑब्जर्विंग यू. सो हाउ यू आर ट्रीटिंग द मॉम, बेबी की माँ को कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, वही सोसाइटी को डिफाइन करने वाला है. सो आप कौन से सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, अगर हम ईमानदारी लड़की की बात करें, सो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट टू टारगेट? City development. So you talk about city development, and I can give my my show has a full concept which covers the city. जैसे एक शो का एक सेगमेंट है कंपू कमाल. कंपू इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कानपुर. जो बहुत ही सीनियर लोग होंगे वो समझते होंगे, जो बहुत ही सीनियर लोग होंगे वो कानपुर को कंपू बोलते थे, क्योंकि कानपुर का कई बार 21 बार नाम बदला गया है. कानपुर, कावनपुर, कनकपुर, तो कंपू, तो एक स्लैंग भाषा में कंपू बोला. तो मेरा एक सेगमेंट है कंपू कमाल. तो आई स्टार्ट विद द शहर एंड देन आई स्विच धीमे से टू द कॉन्टेस्ट, देन आई स्विच धीमे से टू द एनी बॉलीवुड अपडेट, एनी नेशनल अपडेट, एनी इंटरनेशनल अपडेट. पर मेरा जो अप्रोच होती है, मतलब समहाउ जो लोकलाइट टच है वो मैं बरकरार रखने की कोशिश करती हूँ. ऑथेंटिसिटी, लाइक आई एम टोटल कानपुरिया, वो ऑथेंटिसिटी बरकरार रखने की कोशिश होती है. बाय टोटल कानपुरिया यू मीन आप जो कानपुर की लैंग्वेज है, वैसे लैंग्वेज बोल लेते हो प्रॉपर कानपुर? हाँ, वैसी लैंग्वेज जो आप टीवी में देखते हैं वो कानपुर की लैंग्वेज नहीं, वो एक सेक्ट की है, एक शेप की है. स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कानपुर का. मसाला खाते हैं, वो खाते हैं. इट इज, यू कैन नॉट टेक इट ऑफ, बट दैट्स नॉट द ओनली इज. मतलब कि वो सिर्फ वही नहीं है, और भी कुछ है. बट उसके अलावा भी there's lot of things to it. City has lot of things to offer. Food is yum. Yes. Street food का कोई जवाब, मतलब you cannot touch, जवाब ही नहीं है. It's yum. यहाँ के जो वादियाँ हैं, यहाँ के जो रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी सोच है, जो अप्रोच है, कीपिंग योरसेल्फ लाइक देखा जाएगा जो होगा, वो अभी नहीं है, वो पहले से है. That's there. It's in us. It's in our blood. अगर जैसे कि you both are from Kanpur, just imagine somebody got married into Kanpur will also start behaving like a Kanpurite. वो पिकअप कर लेगा, वो ऐसी चीज़ ही है. उनको इनिशियली हो सकता है अच्छा ना लगे अगर वो दिल्ली बॉम्बे से आ रहे हैं, बट धीरे-धीरे यूज्ड टू हो जाते हैं. यूज्ड टू हो जाओगे. द सिटी ग्रोज ऑन यू. अरे कानपुर इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सिटी. दे ऑलवेज वी आर विनिंग इट लाइक बैक टू बैक. ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेस को ईजी करा देते हैं कि स्ट्रेस, तुम रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, काम आना हो जाएगा. पहले तुम चाय पियो, तुम समोसा खाओ, लड्डू खाओ, चिल मारो, अब शुरू करो. दैट्स हाउ वी अप्रोच. मैं बाकी शहरों की बुराई नहीं करता, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीपल आर नाइसर.
people, we are very helpful. Helpful, yes. We're very approachable. We are very relatable. You can approach to us. We don't have that. I have दूसरे शहरों के notions कि there's a city where people don't talk. They're just going through मतलब अपने objects और aims fulfill करें. They're walking. They're running. एक जगह है कि nobody wants to talk to you. They want to see you. यहाँ because we are so grounded, we are ना हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं है. हम लोग सबकी मदद कर सकते हैं. हम लोग बहुत we are approachable. We are and जैसे relatable लोग, जैसे relatable content समाज में चल रहा है. You want a relatable thing. हमारी रिलेटिबिलिटी बहुत हाई है. लाइक हम किसी भी अनजान व्यक्ति की भी हेल्प कर सकते हैं. People want to be here, and Kanpur luckily is education wise बहुत ही ज़्यादा है. Institute of Chartered Accountants of India का यहाँ central head है. You have HBTU, you have IIT Kanpur, you have so many great. The Pulse Institute है, कितने Sugar Cane Institute है. There's so many things here. बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं. Education wise, entertainment wise, infrastructure wise और living standard wise आपकी pocket को भी easy देता है. You can live good life in Kanpur. सबसे अच्छी बात ये है कि it is easy on your pocket. It is indeed, and it's developing. It's creating job opportunities, tons of job opportunities for young pass outs to be here. And I would just want people कि आप जिस भी शहर के हो, जहाँ भी हो, relocation should be the last option. You should create something in your own city, because आप जैसे कई हैं जो struggle कर रहे होंगे. आप जैसे कई हैं जैसे अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होंगे. क्या पता उनके घर में वो नहीं रिलोकेट कर सकते हैं. इससे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आती है. अभी हमारे एरिया में ना, वहाँ पे मेरे अंकल ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया. विद दैट काइंड ऑफ मनी ही वुड हैव ओपनड अ रेस्टोरेंट इन अ गुड एरिया लाइक स्वरूप नगर या कोई अच्छे एरिया में. तो मैंने उनके बेटे से पूछा कि ये आप यहाँ क्यों कर रहे हो, आप ये तो कहीं और जाके कर सकते थे ना, आप इतना पैसा लगा रहे हो. उन्होंने ये आंसर दिया कि अनमोल किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना. यस, दैट रियली शॉक मी. जब हम सोचते हैं कि हम अपना शहर छोड़ के चले जाएं, वहाँ जाके करियर बना लें, यहाँ रखा ही क्या है. दैट आंसर मुझे वो दैट टुक मी बैक कि अरे मतलब बात तो सही है. यस, हम सब कर सकते हैं. हम ब्लेम करते रहते हैं शहर को. शहर में कुछ गलत नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे हैं. हर शहर अपने आप में खूबसूरत है. हर शहर अपने आप में खूबसूरत है. सो वही मैंने उनसे बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि किसी को तो शुरू करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. कानपुर एक बहुत ही यंग और यूनिक शहर है. इसको 222 साल पूरे होने वाले हैं एज अ सिटी, एज अ रिकग्नाइज्ड शहर. यस, पर है वो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक पौराणिक रूप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शहर है. ब्रह्मावर्त की यहाँ पे स्थापना है. बहुत सारी चीज़ें हैं माइथोलॉजिकली, बहुत साइकोलॉजिकली, बहुत सारी चीज़ें हैं शहर कानपुर में. Like if you see, you will feel it. So there's a reason why I love this city. I'm so. मैं तो बहुत लेट हूँ. मैंने अब स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना कानपुर को. It's very beautiful. और मतलब जब बड़े बड़े सारे मेट्रोपॉलिटन एग्जॉस्ट हो चुके होंगे अपने रिसोर्सेज में, we are here. एज एन आरजे टंग ट्विस्टर्स ट्राई करते हो? करवाते हैं लोगों से. मैंने कभी नहीं किया, दूसरों से मैंने ज़रूर करवाया है. यस, कि वो और अपनी बातों में उलझाना. अभी मतलब यू आर बीइंग पेड फॉर योर टॉक्स. आप उसके लिए पे करे जा रहे हो, अपनी बातों के लिए. तो सोच समझ के बातें तो करनी पड़ेंगी. तो मैंने काफ़ी लोगों को झुलाया है. कई बार ऐसे शहरों में मतलब एरियाज़ में भी नगर, कौन सा नगर, ये नगर, वो नगर, आर्य नगर, स्वरूप नगर, बताओ अच्छा कहाँ कौन सा पड़ता है. ऐसे बहुत झुलाया है. मज़ा आता होगा. मज़ा लाइक सी व्हाट आई फील. आप कोई भी काम करो लाइफ में, बेस्ट से बेस्ट, मतलब पर्सनल से पर्सनल, मतलब पसंदीदा से पसंदीदा, वो मोनोटोनस हो ही जाएगा एक टाइम पे. ये आपके अंदर है कि आप कैसे उस चीज़ को बहुत काबिल और बहुत मज़ेदार बनाते हो. इट्स ऑल इन यू कि कितना मज़ेदार आप फील करवाते हो खुद को, कितना मज़ेदार आप दूसरे को फील कराते हो. मज़ा तभी आएगा जब आप अंदर से मज़ा फील करोगे. कोई भी काम एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो ही जाएगा. That's how you make it work, how you approach it. That's all matters. इतना स्ट्रिक्ट आपका जो टाइम टेबल होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है. आपको उस पर काफ़ी प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है. अब घर में कोई शादी ब्याह है, कुछ है, तो छुट्टी के लिए कैसे अप्लाई करते हो? तो छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, पर फिर टीम आती है काम के लिए. तो दैट्स हाउ टीम वर्क्स. तो टीम इज देयर. यू हैव टू बी लाइक इफ़ यू आर ऑनेस्ट, तो सिर्फ ऑन एयर ऑनेस्ट नहीं होना है, फिर आपको अपने टीम के साथ भी ऑनेस्ट होना है. क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो. देयर आर पीपल बैक यू तो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपको उन्हें ऑनेस्टली बताना ही पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट. आपको बताना पड़ेगा आई एम अ न्यू मॉम, आई दिन देयर इज समथिंग कमिंग अप. सो दे आर हेल्पिंग मी आउट दैट वेज. ये किसी भी टीम का होता है कि लाइक हाउ दे आर पुटिंग यू अप. आप अपने एम्प्लॉय को कैसे प्रोटेक्टेड फील करा रहे हैं, कैसे अच्छा फील करा रहे हैं, आप कितने ओपन हैं अपने एम्प्लॉय के प्रॉब्लम सुनने के लिए. सो देन द टीम कम्स, दे हेल्प यू, दे सपोर्ट यू, दे अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक आप इस एरा में हैं कि अब महिलाओं को इक्वल
वेटेज दिया जा रहा है, प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छा कह के सिर्फ साइड लाइन नहीं किया जा रहा है, समझा भी जा रहा है और उस पर वर्क भी किया जा रहा है, उनको सोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं. सो आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. छुट्टी से मेरा ये मतलब था कि लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई आप आने वाले हो ऑन. तो वो उस हिसाब से फ्रेम किया जाता है. फिर देर आर पीपल हु फील फॉर यू एंड देन गुड थिंग इज़ दैट आप कहीं से भी घूम के आए. मेरे बचपन से आदत थी, जब भी मैं स्कूल से घर आती थी मेरी दीदी को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मैं सब बताती थी कि क्या हुआ, किसने बात की, क्या मिला, कितना टीचर ने डांटा, क्या सुना, क्या अच्छा किया. तो अभी भी कहीं से भी आई हूँ मैं बता दूंगी शो में कि अरे मैं तो यहाँ गई थी, तो मैंने ये किया, मैंने ये खाया, आपने खाया, कैसा लगा, जाके होके आना. सो दैट्स यू हैव योर कॉन्टेंट ready, so that's how you are connecting. और जितना रॉ, कितना ऑथेंटिकली आप लोगों से बात करेंगे वो कनेक्ट हो जाता है. लगता है आपके इतना जल्दी फेम पाने का रीजन भी यही है कि जस्ट बिकॉज यू आर रॉ, you have to be raw. People cannot connect ना, उनको लगेगा वो बहुत थकान हो जाएगी वो प्रिटेंड करने में, वो मुखौटा ओढ़ने में, वो एक जो आप नहीं हो की पर्सनालिटी बनाने में. इट्स सो एग्जॉस्टिंग, इट्स सो एग्जॉस्टिंग. इफ़ यू आर योर सेल्फ, मतलब कहते हैं बी योर सेल्फ, बहुत मतलब समझने में भी टाइम लग गया व्हाट यू मीन बाय बी योर सेल्फ. तो बी योर सेल्फ मीन्स बी योर राइट गुड सेल्फ. तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट कम एंड शाउट ऑन एनीवन, डोंट बी दैट वन. बी योर सेल्फ. अगर आप अच्छे अंदर से हैप्पी फील कर रहे हो तो यू विल मेक श्योर दैट यू आर कम्युनिकेटिंग द सेम थिंग टू द अदर पर्सन. सो यू आर योर सेल्फ, यू आर जस्ट मेकिंग अदर पर्सन हैप्पी. एंड द वे यू आर टेलिंग कि अच्छा ये हुआ, लोगों को जानने में बड़ा मजा आता है. Curiosity. तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तो जमानों की चीज़ें हैं. और बताओ. हम लोग जहाँ जहाँ होकर के आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा जब शो शुरू हुआ था तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे यही कहा था, इट्स लाइक योर बेबी, ओके, यू हैव टू टेक केयर. वट एवर यू विल पुट इन, इट्स लाइक योर बेबी, दैट्स द वे इट विल ग्रो. एंड दिस थिंग आई केप्ट to me, it's like a baby, and what do you do with your baby? You make sure that the best सामान उसको जाए, उसको बहुत प्रोटेक्टेड रखो, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें कहो, अच्छी अच्छी बातें कहो, ताकि वो सुने, वो समझे. तो इट्स लाइक दैट ओनली. इट्स यू आर ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग, माई शो इज़ ग्रोइंग, माई ऑडियंस इज़ ग्रोइंग. उनके सामने मेरी शादी हुई, उनके सामने मेरा बेबी हुआ, एंड दे आर अवेयर, नथिंग इज हिडन नाउ. अब तो ये होता होगा कि पब्लिक में कोई भी आके रैंडमली बधाई दे देता हो. मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ. इट्स लाइक योर बेबी, इट्स लाइक आप ही के घर का बच्चा है वो बेबी, कानपुर का बच्चा है, आप ही घर. सो एवरीबडी इज अवेयर व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ. और ये रॉनेस को बहुत ही कैलकुलेटिवली रखने, बहुत इसे काम करना आसान हो जाता है. बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग इन अ पब्लिक डोमेन, इट हेल्प्स यू. यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, यू डोंट हैव टू छुपाओ एनीथिंग, यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग. सो इट्स लाइक द वर्क इज ईजी. और आप अपने काम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. तो आप कैसे अपने लिए स्केड्यूल बनाते हो, कैसे अपनी बाउंड्री सेट करते हो, कैसे अपने आप को कितना देना चाहते हो दूसरे को, ये सब आप पे डिपेंड करता है. आरजे को किसी तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है? तमाम. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी फेस. जैसे यू सेड कि वी सेड समथिंग, मे बी मिस इन्फॉर्मेशन चली गई, फैक्ट्स सही नहीं थे. तो आई डू गेट, कई बार हुआ है ऐसा कि मे बी आई इंटरप्टेड आर रॉन्ग प्लेस एंड ऑल. तो आई डू गेट, मे बी अगर कोई फ्रेंड सुन रहा है तो द पर्सन पर्सनली कॉल्स एंड टेल्स. कोई लिसनर कुछ करेक्ट करना चाहता है तो द पर्सन टेक्स्ट मी और टेल्स थ्रू देयर ओन वेरी मीडियम्स. क्योंकि अब कनेक्टिविटी अच्छी है, कॉल के माध्यम से, डीएम्स के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से. तो पहले तो ईजी हम अप्रोच भी नहीं कर पाते थे until there is a contest on air. So they approach to you and they tell you. Criticism is tons. जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ निगेटिविटी तो बहुत सारी है. There are a lot of things. I mean like जिस दिन आपका ट्रोल होने लगे, आप क्रिटिसाइज होने लगे, तो समझ जाइए कि पीपल, हर वर्ग का इंसान आपको देख रहा है. सो उसको उस तरह से हैंडल किया जाता है. अगर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, आई टेक इट, वी डिस्कस इट एंड मेक श्योर कि उससे रिलेटेड सोल्यूशंस दिए जाए. और अगर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है तो यू कैन वेरी वेल इग्नोर एंड मूव अहेड. दैट्स हाउ इट गोज. मैं एक रादर फनी क्वेश्चन, जब गाने बज रहे होते हैं तब आप लोग क्या करते हो? मजे ले रहे होते हैं, दूसरे लिंक की तैयारी कर रहे होते हैं. वैसे तो गाने जो होते हैं वो तो मज़ेदार होते हैं, मतलब कि जब शुरू हो जाता है शो तो आप उस फ्लो में आ चुके होते हो. तो गाने, जैसे भी गाने बज रहे हैं, आपकी एनर्जी उसी में चल रही होती है. म्यूज़िक के बीच में रहना एक अपने आप में आपके लिए क्या है, मैं बोलूँगा ब्लेसिंग है. बिकॉज आई ऑल्सो लव लिसनिंग टू म्यूज़िक. अब मेरा अपना जॉनर है, मैं अलग गाने सुनता हूँ थोड़े, इनको तो नहीं समझ में आते मेरे गाने. बट मुझे लगता है ना कि जो बंदा गाने से जुड़ा है, जो पूरा दिन जिसके आसपास म्यूज़िक है, वो ऑटोमेटिकली हैप्पी रहता है, खुश रहता है. म्यूज़िक इज़ नॉट लाइक सिर्फ जो आप स्टार्स को सुनते हैं, आर्टिस्ट को सुनते हैं, मूवीज़ के सुनते हैं, ज़रूरी नहीं वही म्यूज़िक हो. देयर आर लॉट ऑफ म्यूज़िक विच हील्स योर
लाइलाज बीमारियाँ भी. म्यूज़िक शुड बी इन योर लाइफ बाय एनी हाउ. आप थोड़ा टाइम निकाल के, इट्स लाइक अ मेडिटेशन. कई बार आपको टाइम ना मिले मेडिटेशन करने का, आप हेडफोन्स लगाइए, कोई सीरीन सा गाना लगाइए, एंड ट्रस्ट मी, उस 3 मिनट 2 मिनट गाने के बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. कोई सॉफ्ट ले लीजिए. सिंगर्स को ऐसे ही नहीं बहुत वैल्यूएबल किया जाता है. लता मंगेशकर जी, ऐसे ही नहीं उनको वैल्यू किया गया. व्हाट डिड शी हैव? शी हैड दैट वॉइस, शी हैड दैट कनेक्टिविटी. वो म्यूज़िक, अपनी आवाज़ के माध्यम से उन्होंने लोगों को हील किया होगा. सोचिए उनका क्या जीवन रहा होगा. व्हाट ब्लेसिंग्स शी वाज ब्यूटीफुल. आपका क्या जॉनर है? पुराने गाने, मैं नए सब गाने? सुनती हूँ, मैं सब सुनती हूँ. सब मूड टू मूड डिपेंड करता है. मेरे शो में वी प्ले टाइमलेस क्लासिक, सो देयर इज दिस इवनिंग timeless classic music, then I love it. सुनते ही हैं. I can listen to lot of BGMs, I can listen to Enrique, I can listen to anyone, the current one, Taylor Swift, anything. The music should be music and it should appeal to you. कुछ भी नहीं सुन सकते. The rap, there's coming up any, there's a Hanuman kind, it's coming up. I love it. Like जो भी चल रहा है बहुत अच्छा है. मेरा कोई जॉनर नहीं है. आपका काम होता रहे. अगर हम सिर्फ म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो म्यूज़िक सुनने के लिए डिपेंड्स कि कौन सा लगा, दलजीत लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, लाइक पेपी है चल रहा है. बट इफ़ यू आर वर्किंग, आई डेफिनेटली वांट अ सीरीन सॉन्ग जो आपको लिरिक्स से डिस्ट्रैक्ट ना करे, जिसकी म्यूज़िक की, जो म्यूज़िक बेस गाने हो, क्या बेसिकली फ्लूट हो वही चल रही है, मेडिटेशन की फ्लूट हो, चल रही है बैकग्राउंड में. हनुमान काइंड का आपने नाम लिया, उन्होंने तो 2 गानों से ही पूरी इंडस्ट्री, नहीं उनके बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे जो वायरल हुआ, वो एक से हुआ, लेकिन उन्होंने उस चीज को मेंटेन किया. ही हैज दैट शिकागो एक्सेंट, ही लिव्ड देयर, ही गॉट इट, एंड उसकी यूनिकनेस ने उसको अलग बना दिया. एंड ही इज मेंटेनिंग दैट. उसने गाने तमाम बनाए थे, 10-12 गाने. ही गॉट वायरल विद दिस वन सॉन्ग, ही गॉट नोटिस्ड विद. तो ऐसा तो नहीं कि पहले वो नोटिस नहीं हो रहा था उसने बनाए नहीं होंगे. हु वुड हैव थॉट दैट दिस सॉन्ग वुड हैव वर्क फॉर हिम. उसे पसंद था, वो बनाता गया. मुझे उनका लास्ट गाना जो अभी आया है, जिसमें उन्होंने इंडियन मार्शल आर्ट्स को कितने अच्छे से पोर्ट्रे किया है. yes. आई ट्रूली फेल्ट प्राउड कि जो बंदा यूएस में अच्छा कर सकता था, आगे जाके अपना करियर बना सकता था, वो वापस से अपनी रूट्स से ज्वाइन होके कितना अच्छे से ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर रहा है. गत का है जैसे सरदारों का और बाकी चीज़ों का. बाकी भी कल्चर्स में कितने मार्शल आर्ट्स होते हैं, फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स. क्योंकि लोग वापस से अपनी जड़ों पे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जानना है कि हम कहाँ से आए, हमें उसे दिखाना है. हम लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि हम लोग, यू नो द हिस्ट्री, क्योंकि हमको वही परोसा गया. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने जो देखना शुरू किया, मूवीज़ देखना शुरू की, वो सब हम लोग जो देखते थे हॉलीवुड की फिल्में, उसमें आपने देखा सब इंग्लिश फिल्म, उनके देख रहे हैं. अभी कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम उनके कल्चर को देख रहे हैं. वो जो खा रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपने जो पोशाक पहन रहे हैं, वो अपनी चीज़ों कर रहे हैं. सो नाउ टाइम हैज़ कम, बिकॉज वी आर सो कल्चरली रिच एंड हेरिटेज हमारा इतना अच्छा है, वाई नॉट. और अच्छी बात है, ये जो मिलेनियल्स हैं, जेनजी हैं, उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आई, दे आर ब्रिंगिंग इट अप. एंड ये बहुत खूबसूरत है. जब कोरियन ड्रामा चल सकता है तो हम नहीं चल सकते यार. हम तो राज करते थे, लाइक सोने की चिड़िया भारत है. People all across the globe are loving this content. We are the superpower. India is a new superpower. अमेरिका अपने परपंचों में फंस के आगे बढ़ेगा. जो भी है वो कर रहा है, वो जहाँ पहुँचा है. होता नहीं कि एक आप ऊंचे पे हो, कितना ऊंचा और जाओगे, और जो नीचे से ऊपर आ रहा है उसकी उड़ान देखो. हम उभर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं. और हम ऐसे हैं, भारत का हमेशा से रहा है कि धीमे है पर स्ट्रॉन्ग है. और वही चीज़ रेडियो की रही है कि धीमे है पर स्ट्रॉन्ग है. ये इंटरनेट आके चला जाए, वो OTT प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम वही हैं. इंटरनेट हो ना हो, हम वही हैं. हम तो आगे बढ़ेंगे. सो लाइक यू सी दैट कंस्ट्रक्टिवनेस, दैट सॉलिडिफिकेशन, इट्स सो, मतलब हमारी जड़ कितनी मजबूत है. यही भारत की भी, और भारत की पहचान रेडियो से बेस्ट नहीं हो सकती. So that's how do we go. जैसे होता है ना कि आजकल लोग एवोकाडो ढूंढते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस ढूंढते हैं, लेकिन हमारा जो अपना जो मील है, जो इंडियन कंप्लीट मील है, उसमें सब कुछ है. कार्ब्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं. यू से इट एंड यू हैव इट. मतलब कि दाल चावल रोटी सब्जी, ये हमारा बेसिक मील हुआ करता है. यू हैव अ कार्ब, यू हैव प्रोटीन्स, यू हैव एवरीथिंग. एक थाली में परोस दिया गया. कहीं ना कहीं अब ये रियलाइजेशन वापस से आ रहा है कि वी हैव एवरीथिंग. प्रोबायोटिक के नाम पे हम अचार और दही खा लिया करते थे. अब तो वो कहते थे आपको प्रोबायोटिक लेना ही पड़ेगा. यू नो देयर इज चाइनीज एक पीते थे वो प्रोबायोटिक, है ना, तो आपके तरावट रखने के लिए.
दही खाते हो आप यार, अचार चटनी मिलती है आपको, और हर सीज़न में अपनी चटनी बनती है। लाइक कल ही मैं अपनी माँ के हाथ की बनी अम्बिया की चटनी की तारीफ़ कर रही थी, वाह अम्मा थैंक्स फॉर द मील, इट जस्ट मेड अ मार्क। तो सी वी आर देयर, हमसे ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता। और सोचो कोई व्यक्ति बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही साउंड है, उसको लीपा पोती करके एकदम बिल्कुल पेश कर दो, क्या क्या तहलका मचाएगा वो इंसान समाज में जा कर के। जस्ट लाइक अ किड इन इंडिया टॉकिंग इन इंग्लिश, कितना प्यारा लगता है। बट वो आई मीन आई फील ये एक टैबू बना दिया गया था उस समय। अभी बच्चे बहुत हिंदी में बात करते हैं। अभी लाइक अभी आई टेल यू जस्ट अ ग्लिम्स, जैसे कि लिंक्डइन एंड ऑल यू गाइस यूज, अभी रिसेंटली हिंदी कंटेंट राइटर की एकदम से मार्केट में डिमांड आ गई है, एकदम से। आई एम सरप्राइज्ड, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। हिंदी कंटेंट राइटर्स आर बीइंग डिमांडेड सो मच, और वो भी अच्छी देवनागरी की भाषा जानकारी रखने वाले। एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट करता है। जैसे आप लोग आज रेडियो जॉकीज, आप लोग एक वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते होगे राइट, जिसमें हमें जब गाना आ रहा है या जब जो कंसोल होता है, जब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इज़ इट वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट? सी एवरीथिंग इज़ डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, व्हेन यू आउटग्रो दैट थिंग ऑन यू, तो आपको समझ में आ जाता है, आपके हैंड मूवमेंट्स उस हिसाब से सिंक हो जाते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ डिफ़िकल्ट है, नई चीज़ हमेशा डिफ़िकल्ट लगेगी, बट जो उस व्यक्ति ने टाइम दिया है, काम कर रहा है, समझ रहा है कि अब बोलना है, अब ऊपर जाना है, अब हटाना है, इस म्यूज़िक को कम करना है, अपनी म्यूज़िक साथ मिलाना है, तो वो आप सीख जाते हो। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख जाओगे। तो ये आप इन अ प्रोसेस जाते हो, कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करते हो, कोई भी जॉब टेकअप करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत में एक आपका एक ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग चलती है आपकी, एक है ना, एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, तो ये उसमें ही हम लोगों को सिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, तो आप प्रिपेयर हो जाते हो। बाकी आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति विशेष होता है मौजूद जो आपको हेल्प करेगा। एक बड़ा कॉमन सच, लाइक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, यू कैन बिकम एन आरजे। तो आवाज़ इम्पॉर्टेंट है या कंटेंट इम्पॉर्टेंट है? आवाज़ भी इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट विद द टाइम आवाज़ सेकेंडरी हो जाता है एंड कंटेंट इज़ द किंग। मैं जब आर्टिकलशिप करी तो किसी ने मुझे यही कहा कि यार तुम बोल लेती हो, तुम डिबेट कर लेती हो, तो व्हाई डोंट यू बिकम एन आरजे? आई डू लाइक व्हाट यू टॉकिंग। बट एक दिन मेरे पापा खुद मुझे इंटरव्यू के लिए लेकर के गए, एंड मैंने उस इंटरव्यू में क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, वो आज तक मेरी मदद कर रहा है। इट्स हेल्पिंग मी आउट। तो आवाज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, क्लियर आवाज़ होनी चाहिए, क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए आपकी आवाज़ में। ये तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है, जो आपको हायर कर रहा है वो कैसा चाह रहा है। अब थोड़ी सी छूट दे दी गई है कि वो सॉफ्ट स्पोकन आवाज़ जो हम लोग सुनते थे, क्योंकि उस वक्त का एरा बहुत सॉफ्ट सरीन था। अब बिल्कुल यू नीड अ हाई एनर्जी डिमांडिंग आर्जेस आर देयर, यू नीड टू टॉक दैट वे, कुछ तुम्हें सुने, क्योंकि लोग वैसे हैं। कहीं ना कहीं आपका पेस बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो वो बहुत धीरे, स्लो पेस वाले आरजेस भी वर्क करते हैं, बट वो अगर उनका पर किस टाइम बैंड में आप जा रहे हो वो डिपेंड करता है। आप प्राइम टाइम में हो तो आपको कैचअप करता हुआ एक लिसनर के बारे में बात करना, आप धीमे धीमे रुक रुक के बात करोगे, उसका पेशेंस लेवल वैसे ही कम हो रखा है, वो कैसे आपकी बात समझेगा और सुनेगा। सो यू हैव टू बी, वो टाइम बैंड के हिसाब से आपने चेंज किया है। अगर आप दिन के टाइम बैंड में हो जहाँ होम मेकर्स आपको सुन रहे हैं, या जो भी व्यक्ति घर में रुके हुए हैं, तो वो थोड़ा ईजी चाहता है, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप रिलैक्स वे में बात करो, आप सॉफ्ट अप्रोच के साथ बात कर रहे हो। तो वो हायर करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम बैंड के हैं। आपको मॉड्यूलेट भी करना, आपको मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप वॉइस ओवर करने लायक होने चाहिए, आपकी आवाज़ का ही खेल है, आपकी आवाज़ से ही लोग जानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रेडियो वही है, उसी माध्यम से आपको एक अनसीन व्यक्ति आपको सुन रहा है, देख रहा है, आप उसको सोचवाने में ऐसी चीज़ मदद कर रहे हो जो एग्जिस्ट में नहीं है, अभी उसके आसपास नहीं। आप स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि वादियाँ हैं, हरा हरा है, तो आपने अपनी बातों में उसको इतना उलझाया कि वो आप ही के साथ ट्रैवल कर रहा है वो। तो दैट इज़ द पावरफुल मीडियम, हु वुड डू दैट। एक बार मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, तो मेरी उससे बात हो रही थी, 2-3 दिन बात हुई, 4 दिन बात हुई, एंड वी वर वर्किंग टुगेदर, वी वर इन अ कंपनी, वी वर इन दिल्ली। उसको पता नहीं था मैं कहाँ से आता हूँ, ठीक है। सो उसने मेरे से पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा कानपुर। कहती आप लोग इंग्लिश बोल लेते हो? हम लोग इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, लोग हिंदी तो और अच्छी बोल लेते हैं। मैंने ये बना हुआ है स्टीरियोटाइप और भ्रांति, ये एक इमेज बनी हुई है। When I was working with this Big Four, तो while we were like calling, हम लोग, I was back home, वो शायद हमारा क्रिसमस ब्रेक था, and there was some call going on, ठीक है।
तो दे हैव दिस परसेप्शन एंड उनका कंसेप्ट था कि हो सकता है कान में नेटवर्क नहीं अच्छा होगा, कनेक्टिविटी। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड इट। हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, हेलो हाँ मैं बात करती हूँ, यू नो। उनको लगता था रूरल एरिया होगा, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग आउट ऑन इट। फिर बाद में आई जस्ट अपोलोजाइज्ड, बट आई सेड हाँ सर, एज यू नो मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी ना, द कनेक्टिविटी, यू नो द इंटरनेट, लाइक या वी गेट इट। तो बट लेटर आई मेड देम श्योर कि यू नो इतना भी वी आर ग्रोइंग, we are developing, and we will make sure that we are there at par of lot of big cities abroad comparatively. So that's how it goes. That's how it goes. ईमानदार लड़की। I do it once. Okay. हेलो नमस्कार, आप हैं कानपुर की ईमानदार लड़की आरजे नीलांशी के साथ। अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप पब्लिकली जाके लोगों से कन्वर्सेशंस कर रहे थे। हमारी जनरेशन में ना हमने ज़्यादा वीडियो कॉल नहीं करी। हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे वीडियो पे आने पे। हमारे टाइम पे आया ही नहीं था। हमें अपनी आवाज़ सुन के अजीब लगता था, जब हम अनकम्फर्टेबल लगता था। तो जब आप पब्लिकली जाते हो, जब आपके सामने कैमरा होता है और आप कैमरा में देख के बात कर रहे होते हो, आपका फोकस किस तरफ होता है? बिकॉज मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस इशू कि वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या लोग देख रहे हैं मुझे, या वो वाली चीज़ें होती हैं। आप हमारी जनरेशन को कैसे सजेस्ट करोगे? तो पहले तो बहुत शर्म आती है, सच्चाई, अपने कंफर्ट जोन से निकल करके ये काम करना अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग है। बट चूँकि आप उस प्लेटफॉर्म में हो, आपने ये अपने लिए जॉब चुना है, आप जोन आउट हो जाते हो। मैं जोन आउट हो जाती हूँ, मैं ये देखती ही नहीं कौन मुझे देख रहा है, मैं सिर्फ अब कैमरे को देख रही हूँ, कैमरा मुझे देख रहा है, हम लोग बातें कर रहे हैं। और ये 7th क्लास में एक बार हुआ था हम लोगों का, पोइट्री में मतलब था वो डिक्शन का हमारा टेस्ट हो रहा था, हमारा एक टॉपिक हुआ करता था, तो हमारे क्लास टीचर ले रहे थे। तो एक अलोन करके एक पोइट्री थी, अलोन बाय एडगर एलन पो। फ्रॉम चाइल्डहुड आवर्स आई हैव नेवर बीन लाइक अदर्स वर, मतलब लाइक दैट पोएम लिटरली हिट मी बैडली। वो बिल्कुल अच्छी स्टोरी थी। तो पहली बार मैंने 50 बच्चों के क्लास में पोइट्री सुनाई थी बिना फंबल करे। मैंने शीशे में बहुत प्रैक्टिस की थी, ठीक है, और वो अपने आप नेचुरली आया। जब मैंने बोलना चालू किया, मैंने एक जगह देखा और मैंने स्माइल के साथ बोलना शुरू कर दिया। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा, एंड आई जस्ट स्टूड आउट। मेरे को एक्सीलेंट, एंड आई वाज लाइक वेरी गुड, आई स्कोर्ड लाइक रियली गुड मार्क्स। वो मुझे याद रह जाता है कि जब भी मैं डिबेट, क्योंकि डिबेट इतनी की है तो मुझे पता है कि वहाँ पे ऑडियंस देख रही है, आप कैसे। सो यू जस्ट पिक अ स्पॉट and then pretend that you are talking. Even in radio, when you're sitting in the studio, you presume there are a lot of people sitting and you're talking to them. How you bring on emotion? अरे कैसे, अरे तुम कैसे हो, कोई है नहीं तो आप क्यों हंस रहे हो? क्योंकि हम फ्लो में आ चुके हैं, हम जोन आउट हो चुके हैं, हम चले गए। ये मेरी मेडिटेशन है, ये मेरी शिद्दत चल रही है, मैं बात कर रही हूँ किसी से, मैं बता रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जो अभी नई ऑडियंस है, जो कैमरा शाय हैं, उनसे ये बोलो, ये फील करो कि कोई नहीं देख रहा, कोई है ही नहीं, तुम अकेले हो जो बात कर रहे हो। तुम्हें अपने आप को अच्छा फील कराना है बातचीत करके, एंड यू सी द मैजिक। और मिरर टॉकिंग बहुत ज़रूरी है, ये एक तरीके की थेरेपी है। मिरर टॉकिंग उस इंसान को बाहर निकालेगी जो ऑडियंस देखना चाहती है, जो बेस्ट, आपका बेस्ट वर्जन होगा, वो मिरर टॉकिंग से बाहर आएगा। सो ऑलवेज 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 वर्क्स। जिस कोई स्टैंड पहले तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आप मिरर देखोगे, आप आंखें इधर उधर चुराओगे अपने आप से, आप बोलना चाहोगे, आप अटकोगे, पर धीमे से अपने आप को कंफर्टेबल करोगे। यू टॉक, हाय हाउ यू, आई एम गुड, आप कैसे हो, वैसे बात करो अपने शीशे से, एंड देन यू आर लाइक कॉन्फिडेंट, एंड देन यू कैन टॉक। सो दैट्स अ मिरर टॉकिंग. It works miracles. Kind of what my grandfather used to do. Okay. He was a great public speaker. He was a very good public speaker. Brilliant. So ये चीज़ अब आपने रिवाइव करी है, वो आई बिलीव मुझे भी वापस से इस पे फोकस करना चाहिए. Yes, everyone. I mean like mirror talking. बहुत संकोच फील होगा अपनी आंखों से आंखें मिलाना, बट अपने आप को जो कंफर्ट मिलेगा ना, क्योंकि एक सच जीवन का कोई नहीं आपके लिए, आप ही हो आपके लिए. और ये जितनी जल्दी आप समझ लो, जान लो, पहचान लो, दोस्ती कर लो इस फैक्ट से, लाइफ उतनी स्मूथ हो जाएगी. सो यू आर दी ओनली पर्सन फॉर योर सेल्फ. अपने साथ ही आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो धरती पे, और खुद को ही नहीं पसंद करोगे तो कैसे काम चलेगा. सो यू हैव टू बिकम योर बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स. To love others, you have to love yourself first. हाँ, ये बहुत ज्ञान लोग कह चुके हैं, बट ये सच है. समझते नहीं इस बात ये समझ जाओ, ये है काम की चीज़. सबसे ज़्यादा धरती पे आप अपने साथ ही समय बिताते हो. अपने आप को एक्सेप्ट करना, जानना, समझना शुरू कर दो. एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये गलती हो गई,
मतलब बहुत ब्लंडर ना करके आओ, मतलब मैंने सीख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। यही तो ईमानदार लड़की का जोन है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं जो हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं जिस जगह हूँ, ईमानदारी से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। ये शहर मेरा है, मुझे ये पसंद है।